अजय जी, जैसे कि आपका दरबार है, ऐसे ही उत्तराखंड में बहुत सारे दरबार और खुले हैं जो चल रहे हैं अभी भी। तो ये क्या एक नया बिजनेस मॉडल बन रहा है कि भाई हम उपासक हैं? अक्सर सवाल उठता रहता है, ये सोशल मीडिया पे भी हो या जो मंदिर समिति है वो भी उठाती है कि सुरकंडा देवी की तो कोई डोली नहीं है, आप ऋषिकेश में क्या नचा रहे हो। जिस भगवती की स्तुति करने में अच्छे विद्वान सक्षम नहीं है, उसके क्या कहते हैं स्पष्टीकरण मैं दे दूंगा क्या। जैसे हमारे सबके घर में इष्ट देव होते हैं, कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं। हाँ। ऐसे ही सुरकंडा देवी भी है और उनका धाम भी है। हाँ। अगर किसी के कुछ दुख होगा, कुछ कष्ट होगा, है ना, घर परिवार में समस्या होगी, तो वो धाम में जाएंगे कि आपके दरबार में आएंगे। आपने बताया कि सुरकंडा देवी एक शक्तिपीठ है, तो जैसे हमने जब अध्ययन किया तो पता लगा कि 51 जो शक्तिपीठ हैं उनमें ना सुरकंडा देवी का नाम है। भगवती को यदि ये मंजूर नहीं होगा, अगर नहीं होता जी, तो क्या उसकी कृपा के बिना यति लोगों को भलो ऐसा होता है। आपने बताया कि बहुत सारे बाकी हैं, बाकीण हैं। अगर वो लोग भी ऐसे कोई दरबार लगाना शुरू कर लगाते लगो ना। 4 साल की उम्र से मेरे पे देवी शक्ति का एहसास हो गया था। तो कभी माँ सुरकंडा ने आपको साक्षात दर्शन दिया? रात को सो रखे हैं, पैजेब के आवाज है जान छे, कभी कभी इन के बगल में कोई बैठो चल, लेकिन आँख खुल दे नहीं छे। किसी लेडी ने आप पे आरोप भी लगाया था कि आप पे इसी मामले में केस भी हो सकता है कि आपने दावे किए हैं वो सच है कि नहीं। एक तरफ मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, बहुत सारी नई जो टेक्निक हैं वो आ गई हैं, उसमें आप अगर ऐसा कहते हैं कि भाई माँ के दरबार में आने से किसी को निसंतान को संतान प्राप्ति हो जाती है, तो इसमें चमत्कार है कि माँ की शक्ति है। पंच तत्वों का भगवान है, पंच तत्वों का शरीर है। जब पंच तत्वों में भगवान बना हुआ है और पंच तत्वों का शरीर है, तो इन पंच तत्वों के अंदर का रोग, इन पंच तत्वों के अंदर का कष्ट क्या वो भगवान ने निवारण करके देगा? कोई देवता है तो देवता के लिए तो सबके लिए सब बराबर है ना। हाँ। कि चाहे कोई मैं उनको मानता हूँ नहीं मानता हूँ, तो वो देवता कैसे लग जाता है? क्योंकि लोगों ने सीधे बोला कि दुकान कैसे चल रही है। हाँ। कौन सी दुकान की बात कर रहे हैं? अपना ही अपने का विरोधी है यहाँ, और कुछ नहीं। तो शुरू में आपने दरबार लगाया है, सबने देखा कि भाई चावल से हरियाली आ रही है, तो यही प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में भी होगा कि चावल से कैसे हरियाली उगाई जा सकती है। मुझे बोलते हैं कि खा दिया क्या मैंने क्या कहते हैं सोना चांदी का पत्र खाया क्या? हमें पलायन करवाया गया, पलायन किया नहीं। धर्म एक ही है, सनातन धर्म, और जो है ये क्या कहते हैं मनमुखी है, ये मनमुखी और कुछ नहीं। उन्हें हरिद्वार पे पूरा कब्जा कर लिया, ऋषिकेश पे पूरा कब्जा कर लिया, आपके ऊपर तक पूरा, और सारे महात्मा जो हैं बाहर के हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिली पॉडकास्ट में, और मैं हूं आपके साथ राकेश श्रवण। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में 4 धाम, पंचबदरी, पंच केदार जैसे कई अनेक तीर्थ स्थल हैं, और इन्हीं में से एक है माँ सुरकंडा देवी, जैसे कि शक्तिपीठ भी कहा जाता है। और उसी के जो देव डोली उपासक हैं वो आज हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले अजय बिजलवाण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिली पॉडकास्ट में, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया हमें। प्रणाम, साधुवाद, जय मां। जी अजय जी, सबसे पहले सवाल मेरा यही रहेगा कि जैसे माँ सुरकंडा देवी के आप देव डोली दरबार के उपासक हैं, तो माँ सुरकंडा देवी की थोड़ी महिमा हमारे दर्शकों को भी जरूर बताएं। देखिए, भगवती सुरकंडा में जो भगवती की उपमा करूँगा, वो देखो भगवती की तो वैसे भी कोई विस्तृत पूर्वक से उसकी स्तुति नहीं गा सका है। गतिस्तम त्वमेका भवानी, वो जगदम्बा वो है जिसका कोई नहीं, उसकी वो जगदम्बा है। कहते हैं कि भगवती सुरकंडा जो है माता सती का एक अंश है, जो मस्तिष्क स्वरूप, एक अंश तो मस्तिष्क का ही, सर का ही अंश हिंगलाज में है, वहीं उसी के स्वरूप वो जो है मस्तिष्क भगवती का जो सर है वो क्या कहते हैं यहाँ पर सुरकुट पर्वत में गिरा हुआ है। और इस सुरकुट पर्वत की जो महिमा है, जो भगवती सुरकंडा की महिमा है, ये अपार है। और ये वो भगवती है जो 10 महाविद्याओं में भी एक महाविद्या है। वो छिन्नमस्तका के रूप में वहाँ विद्यमान है, माँ काली के रूप में विद्यमान है, माँ षोडशी भुवनेश्वरी है, इन सब के रूप में वहाँ विद्यमान है। मतलब 10 महाविद्याओं का एक समूह मान लीजिए, और भगवती की वहाँ पर स्थित होना। और दूसरी बात, वहाँ पर इंद्र की तपस्थली भी है, इंद्र ने भी वहाँ पर तपस्थली की, वो जगदम्बा सुरकंडा है। जी अजय जी, जैसे कि आपने बताया कि सुरकंडा देवी एक शक्तिपीठ है, तो जैसे हमने जब अध्ययन किया तो पता लगा कि 51 जो शक्तिपीठ हैं उनमें ना सुरकंडा देवी का नाम है, ना किसी, मतलब उत्तराखंड के 2 हैं, चंडी देवी और माया देवी। हाँ।
तो ये है, तो सुरकन्या देवी को कैसे शक्तिपीठ मानते हैं हम लोग? देखिए, ये बात सत्य है कि जो भगवती सती का जो वर्णन आता है वो हिंगलाज में आता है। जी। लेकिन क्या है कि जो परंपरा है वो ऐसे हुई थी कि यहाँ पर जो है आनंद सिंह जरदारी जी हुए थे, जी। जो माता को वृद्ध रूप में यहाँ पर उन्होंने भगवती को स्थापित किया था। फिर जी। दूसरी बात, पांडव भी आए थे, उन्होंने भी उस स्थान की पूजा कर रखी है जिस स्थान पे भगवती विद्यमान है। जी। और जब आनंद सिंह जरदारी जी ने भगवती को जहाँ पर स्थापित किया था, वो भगवती ने तब स्वयं आकर स्वतः उनको स्वप्न में दर्शन दिया था कि मैं सिर की सुरकंडा हूँ, मैं सर की सुरकंडा, वैसे तो सरकुंडा बोलते हैं, जो वास्तविकता है वो सरकुंडा है। ठीक है, तो भगवती ने स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन दे के कहे थे कि मैं सरकुंडा हूँ और मेरी यहाँ पर जो है स्थापना होनी चाहिए। और फिर उसके बाद पूरा गांव मैती जरदारी मिलकर वहाँ पर भगवती की स्तुति अर्चना करते थे। वो अर्चना करने के बाद तब फिर वहाँ पर जो है भगवती का भव्य विशाल आज राजमहल खड़ा है। जी। तो अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप देवडोली दरबार के उपासक हैं, तो सबसे पहले कब अनुभूति हुई आपको कि मेरे पे कुछ दिव्य शक्ति है या माँ सुरकंडा का मेरे पे आशीर्वाद है? देवता कभी भी कह पर ऐसा दोन पता नहीं चल रहे। मैं पर छोटा ही बेटी नहीं कहता हूँ। अब ये पता नहीं था कि क्या कहते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस चीज़ से। फिर उसके बाद जब हम थोड़ा बड़े बड़े हुए तो घर वालों ने नहीं जाने दिया कि भैया नहीं आना चाहिए। भैया क्या कहते हैं, वैसे पहले तो ये प्रथा थी कि मैती देवता नहीं आए, चनान भैया मैती। तो मेरे माँ के मायके की देवी है। और जड़ मैतियों की तो वो ध्यान की तो ऐसी होती है कि ध्यान के लिए तो स्वयं सम्मुख खड़ी होती है। तो मेरी तो माँ की मैती देवी है। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, घर वालों ने नहीं वो किया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, नहीं बोला कि नहीं आना चाहिए, ठीक है आप अपने तक रहो, इतना ठीक है, लेकिन ऐसे नौरे का वो नहीं करना है। छोटे से ही बोल दिया था। फिर उसके बाद जब दर्शन महाविद्यालय में आए तो कहते हैं कि प्रारब्ध तो होता है जो घूम फिर के आता है। मैं पथरी का निवासी हूँ, मेरे लिए हरिद्वार बहुत नज़दीक पड़ सकता था विद्यालय। ठीक है, 2015 की बात है, उस समय तो छोटा बालक था। तो बहुत यहाँ कहीं हरिद्वार में जब एडमिशन नहीं हुआ तो मुझे घूम फिर कर ऋषिकेश आना पड़ा। क्यों? क्योंकि हरिद्वार रहता तो वहीं से अप डाउन करना पड़ता। ठीक है, लेकिन अब ऋषिकेश पड़ गया दूर, तो ऋषिकेश में वहाँ रुकने की व्यवस्था करनी पड़ती। फिर मैं वहाँ जब रुका तो वो जो चक्र होता है ना, वो चलना होता है। जिस चीज़ ने होना निश्चित हो रखा होता है वो चीज़ कराएगी। उसने जो कराना होगा, जिससे जो कराएगी, जिससे कराना होगा उसे उस चक्रव्यूह में वो लेकर चलेगी। बस मेरे साथ वो हुआ। मैं खुद आज नहीं समझ पाता कि ये मेरे साथ हुआ क्या, कैसे हुआ। मैं क्या कहते हैं वहाँ से यहाँ आ गया। हरिद्वार में भी हो सकता था, लेकिन वहाँ मेरे किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। जबकि अपने मतलब हाई स्कूल में 10th क्लास में मैं फर्स्ट डिवीज़न पास था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन मेरा कहीं हरिद्वार में एडमिशन नहीं हुआ। उसके बाद जब ऋषिकेश में हुआ, दर्शन महाविद्यालय में हुआ, तो फिर रहने के लिए आश्रम मिला। तो वहाँ पर कह पर छले लगी, भूते लग गया। अब भूते लगी तो वो एकदम से प्रकट हो गई। तो लड़के सब हो गए कि इस पर क्या हुआ करके, ऐसा करके आश्रम में रहता था तो कि क्या हुआ करके। तब जब उस लड़के ने क्या कहते हैं वहाँ पर आज करना शुरू कर दिया, हाथ पलट दिए, पैर पलट दिए। तब जब भगवती आई तो भगवती ने कार्य जो करने थे वह का बात आते लड़कों से पता लग गया। अगले दिन पता किया तो क्या कहते हैं जिस आश्रम में रहते थे वहाँ महाराज जी को भी परेशान किया। अभी भी आश्रम है तो हनुमान मंदिर अभी भी है, तो वहाँ महाराज जी को परेशान किया। जो वहाँ रहने के लिए आ रखे थे आश्रम में, जो भगत आ रखे थे, उनको परेशान किया उस चीज़ ने। तो वो सब चेहरे पे देखने लगा, मुझे शर्म आ गई। मैंने घर में भी नहीं बताया। फिर उसके बाद एक मंडाण लग रहा था तो वहाँ पर सुरकंडा मंडाण, तो वहाँ पर उतर गए। बालक था, उतर गए। वो दर्शन महाविद्यालय में ही हुआ था वो मंडाण, तो सिंसवाल जी हो रहे हैं तो उन्हीं के उसमें हुआ था वो मंडाण, तो उतर गए। अब वहाँ पर भी कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जो सम्मुख प्रत्यक्ष हो गई। बस वो जो सम्मुख प्रत्यक्ष हुई घटना है उससे ये आगे की प्रथा आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी। तो कितने साल की उम्र रही होगी आपकी जब आप पहली बार ऐसा लगा कि मुझे देवी शक्ति है? मेरे को तो इतना स्मरण नहीं है कि क्या कहते हैं, जो सत्यता है वो सत्यता है। लेकिन ये मुझे पता है कि मैं अपने ही परिवार के किसी शादी में गया था, तो वहाँ मैंने किसी को मतलब ऐसे ही बैठा हुआ था तो किसी को कुछ बोला था। तो क्या कहते हैं किसी को बोला तो उन्होंने पता किया, वहाँ पर ये घटना हुई। ठीक है, अब ये घटना हुई तो पहले तो
मेरे अपने परिवार में थप्पड़ मार दे कि भयंकर ऐसे वैसे मत बोल, ठीक है, ये तूने क्या बोल दिया। तो वहाँ पता किया जब उन्होंने, फिर एक डर बैठते कि ये बोला कहीं सत्य तो नहीं हो गई, कहीं ऐसे क्यों बोला इस बच्चे ने। वहाँ पता किया तो वो घटना हो रखी थी रात से वो व्यक्ति। तो जब पता किया कि वो वहाँ ये घटना हो रखी है, बस उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने मेरे को ढूंढना प्रारंभ किया कि वो बालक कक्ष बहन पहले बता ली तो उनके कक्ष। घर वाले ने कहा भैया देखो ऐसा है, हमारा लड़का नौरा नहीं बोलता है, साफ सीधी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हो गया एक तो हो गया। तो वो चलती आ रही कई घटनाएं ऐसी थी। खंडियार देवता मंदिर है हमारा पथरी में, वहाँ पर कई बार मेरी प्रतिष्ठा हुए गीत हैं। अब प्रतिष्ठा हुई, जन्माष्टमी हुआ, कई प्रतिष्ठा हुई थी, तो चलता रहा। ये नहीं कह सकता कि कब पहली बार हुआ, लेकिन इतना है कि जिस समय विवाह हुआ था उस समय मैं 4 वर्ष का था, इतना मुझे पता है। अच्छा, उस समय मैं 4 वर्ष का था। बिल्कुल। तो जैसे जैसे मतलब आपकी आयु बढ़ी तो धीरे धीरे आपको और एहसास होने लग गया होगा कि भाई अब सच में मेरे पे देवी आती है ना। तो इसी में आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि आपका सुरकंडा देवडोली दरबार है, तो जो हमारा मेन सुरकंडा धाम है वो तो कहीं और है, कद्दूखाल में है। हाँ बिल्कुल, वो तो सिद्धपीठ है, वो सिद्धपीठ है, वो सिद्धपीठ है जी। ये दरबार है, ये समझिए जिस प्रकार से एक पशुआ पर चिंगारी भर अंश ओंदिच, वे प्रकार से वो सिद्धपीठ है। वहाँ भगवती मतलब ये समझिए कि साक्षात विद्यमान है। वहाँ पर कोई क्या कहते हैं आप शिला नहीं, कोई कुछ नहीं, वहाँ पर समझे कि आप वहाँ पर साक्षात भगवती विद्यमान है। उस शक्ति का ही एक अंश पुंज जो पशुते मिलते, उस एक अंश पुंज, वही एक अंश पुंज यहाँ है, वो अंश पुंज है। तो इसी में एक सवाल हो रहा था कि जो अक्सर सवाल उठता रहता है, ये सोशल मीडिया पे भी हो या जो मंदिर समिति है वो भी उठाती है कि सुरकंडा देवी की तो कोई डोली नहीं है, आप ऋषिकेश में क्या नचा रहे हो, दरबार में क्या नचा रहे हो आप। तो जरा उसका स्पष्टीकरण कीजिए। देखो स्पष्टीकरण क्या, भगवान का क्या स्पष्टीकरण दिया जा सकता है जी, साफ सीधी बात है। वहाँ शिला के रूप में पूजन हो रहा है, यहाँ पर डोली के रूप में पूजन हो रहा है। मेरी आस्था इस पे है। नाचने लगी जब दूसरों को तो वो तो तब पता लगता है ना, जब वहाँ पर बैठने पे, देखने पे, अनुभव करने पे, भाव से, तब पता लगता है कि हाँ क्या चीज़ है। प्रश्न उठाने की बात है तो देखो क्या कहते हैं, एक प्रकार से मेरे गुरु भी मानो या फिर क्या कहते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं एक प्रकार से तो मैती जरदारियों की विशेष, क्योंकि आनंद सिंह जरदारी की प्रथा से ये प्रथा चलती आ रही है, तो उनके तो वो विशिष्ट देवी है, ठीक है ना। उनकी तो क्या कहते हैं वो कृपा पात्र हैं, वो मुझसे ज़्यादा कृपा पात्र वो हैं। मैं तो अंश पुंज हूँ, मैंने पहले भी कहा मैं अंश पुंज हूँ, वो बहुत कृपा पात्र हैं, मैं सिर्फ अंश पुंज हूँ। शायद उनके चरणों के रज में ही मेरे लिए सुरकंडा होगी, मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन अब बात विवाद उठना, क्यों उठना, क्या उठना, इसका क्या कहते हैं स्पष्टीकरण तो मैं जिंदगी में कभी नहीं दे सकता। क्या मैं भगवती की, जिस भगवती की स्तुति करने में अच्छे अच्छे विद्वान सक्षम नहीं है, उसके क्या कहते हैं स्पष्टीकरण मैं दे दूंगा क्या। मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया भैया, क्या कहते सम्मुख कर दिया था कि भैया इससे ऊपर मेरे पे सामर्थ्य नहीं है। मैं खुद ही क्या कहते हैं ऐसा तो है नहीं कि क्या कहते हैं नारायण का अंश हूँ पर हूँ नर हूँ। हर कोई नारायण का ही तो अंश है, इस धरती में जो भी जन्मा है वो नारायण का अंश है, नारायणी का अंश है, ठीक है। लेकिन हूँ तो नर, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो कृपा पात्र बहुत अधिक हैं। मैं उनके चरणों के रज के जो क्या कहते हैं कृपा के, जो भगवती सुरकंडा की कृपा में एक रज गिर गई होगी, मैं उस रज का कृपा पात्र हूँ बस। तो जैसे सुरकंडा देवी आपके परिवार में भी किसी पे आती थी पहले या आप पे? मेरे पूरा जो सत्यों को पढ़ा है मेरे बुढ़नान जी के नाम से पढ़ा है। अच्छा। अब सुरकंडा की महिमा जाननी है तो सत्यों गाँव जाके पता करो। पूरा सत्यों ही मेरे बुढ़नान जी के नाम से पढ़ा है, सत्य प्रसाद सिंहवाल जी। मेरे ये पीढ़ी दर पीढ़ी है। मेरे बुढ़नान जी के बाद मेरे नाना जी हुए, मेरे नाना जी ने भी थाल बोले, बाकी बने, मेरे नाना जी बाकी थे। फिर मेरे माँ पर आए, मान क्या कहते तो अब होता है क्या कहते हैं परिवार समाज पे। उसके बाद मुझे पकड़ा तो भैया अब मुझे क्या कहते हैं सेवा दे रखी है, तो भैया किसी मनुष्य के कहने से सब सेवा छोड़ नहीं सकता है ना। अब या तो क्या कहते हैं इतना सामर्थ्य हो कि क्या कहते हैं कि उसमें कि क्या कहते हैं मेरा शरीर छूट जाए, तब तो बात अलग छूट भी जाती है। नर में सामर्थ्य। और भगवती को यदि ये मंजूर नहीं होगा, अगर नहीं होता तो क्या उसकी कृपा के बिना यति लोगों को भलो ऐसा दूत हो।
सही बात। बिल्कुल नहीं। शक्ति ही तो माते में हर चीज की। और यदि मैं गलत कर रहा होता, भगवती सुरकंडा क्या परचम हम जानते हैं कि एक झूठ बोलने पर, एक असत्य बोलने पर कन कन दंड क्या कहते हैं, मिलता छन, यानी दंड मिलता छन। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ठीक है, जिसका अपना विचार है, जिसका अपना मत है, वो अपने मत से भगवान की स्तुति करता है। तो क्या कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि जो है ठीक है, नर की निंदा चलती रहे, नारायण से दूजा ना कोई। तो नारायण से नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ नारायण से ना हो, मेरी करते रहे, चल रहे। तो बिजलाल जी, एक सवाल और आता है कि जो माँ सुरकंडा का स्वरूप है वो कैसा है? शांत स्वरूप है या रौद्र स्वरूप है? देखो क्या कहते हैं, भगवती कैसी होती है, माँ कैसी होती है? दयालु। अगर माँ क्या कहते हैं शांत प्रिया है, अम्बा शांभवी चंद्रमौली रवला अपर्णा उमा पार्वती, फिर आता है काली हेमवती त्रिनयनः कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिदरूपी परदेवता भगवती श्री कंठेश्वरी माँ राजराजेश्वरी। तो कहते हैं कि भगवती अम्बा शांभवी बहुत शांत स्वरूप है, बहुत ज्यादा, इतना सौंदर्य स्वरूप। आपने क्या कहते हैं वीडियो में भी देखा होगा, कई वीडियो में जब भगवती का वर्णन आता है, कई गाने आते हैं, तो भगवती का बहुत सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर स्वरूप है जिसका वर्णन करना क्या कहते हैं शायद कोई वर्णित कर पाए। आदि गुरु शंकराचार्य वर्णित ने, उन्होंने क्या कहते हैं जो है देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र कर दिया भगवती के सामने कि भगवती ना मंत्र जानो ना तंत्र जानो, वो उनकी स्तुति नहीं कर सकते आदि गुरु शंकराचार्य। तो लेकिन जब बच्चे पर विपदा आती है, जब वो होती है, तो वो इतना भयावह रूप हो जाता है कि उसको देख पाना मुश्किल है। भगवती सुरकंडा बहुत शांत स्वरूप है, लेकिन क्रोधावस्था में वही सुरकंडा जो है वो काली स्वरूपा भी, वहां तीनों रूप में विद्यमान है, महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती विद्यमान है। जो जैसा ध्याय रखे उसको वैसी प्राप्ति उसकी। जी। तो अजय जी, एक सवाल और आता है कि आपकी आयु बहुत कम है, इसके बाद आपने लगातार अपना जो जन कल्याण के लिए आपने ये काम चुना, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ऋषिकेश ही ऐसा क्यों चुना आपने कि ऋषिकेश में ही दरबार लगाया जाए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल, कई लोग में तो पूछते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड का ही निवासी छूँ। फिर दूसरी बात, मैं कको मैं क्यारी पिंदार्स को जक कोटेश्वर डैम से बनू, हम डूब क्षेत्र के, हमें डूब क्षेत्र के बाद स्थान मिला पथरी में। पथरी में स्थान मिलने के बाद क्या कहते हैं, फिर वहाँ के बाद मेरी शिक्षा यहाँ से हुई। तो क्या कहते हैं, अगर यही क्या कहते हैं प्रश्न आता है कि मैंने पहाड़ों में रह कर के ये चीज़ क्यों नहीं करी, तो भैया जो मेरा मूल निवास है ना, वो कोटेश्वर डैम है, जहाँ डूब क्षेत्र के हम हैं। हाँ, ये है कि वो डूब क्षेत्र हटा दो, मैं बिल्कुल वहाँ पर भगवती के लिए वहीं पर बैठ जाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा उस क्षेत्र पे, क्योंकि मूल से बढ़कर कुल का देवता, मूल की जमीन और माता पिता कभी छोड़े नहीं जाते। हमें पलायन करवाया गया, पलायन किया नहीं, पलायन किया नहीं। ये हो सकता है कि अगर किसी को ऐसा लगे कि मुझे क्या कहते हैं ऐसी जगह स्थिति, तो वो मुझे बिल्कुल क्या कहते हैं, देखो मैं हूँ ब्राह्मण भिक्षावृत्ति वाला, वो पहाड़ों में मुझे कहीं पर स्थान दे दें, स्थान दे करके मैं भगवती का दिव्य और भव्य मंदिर वहीं से प्रारंभ करके और उसे विश्व स्तर तक लेके जाना प्रारंभ करूंगा। पर यह है कि भैया जब मूल हमारा डूब गया, तो मैं क्या गंगा जी के अंदर जाऊं क्या, उस कोटेश्वर डैम के अंदर जाऊं क्या? मूल तो डूब गया। अब मूल डूब गया, जब डुबा दिया, क्या कहते हैं सरकार ने डुबा दिया, वहां पर क्या कहते हैं नई चीजें बन गई, तो मेरे को तो पलायन ही होना पड़ेगा ना। अब मैं गंगा जी के अंदर तो जा नहीं सकता। अगर गंगा जी के जाने का सामर्थ्य मेरा होता तो मैं वहां भी चल जाता, पर मेरा सामर्थ्य नहीं है तो मैं नहीं जा सकता हूँ भैया। वहां पर डैम बन रखा है, हमारी सारी भूमि डूबी हुई है, हम डूब क्षेत्र के। अगर वो भूमि अगर वापस मिल जाए तो दरबार वहां भी लग सकता है। अरे कोटेश्वर डैम हटाओ तुम, क्या कहते हैं पूरा वहां पर 0 पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। 0 पॉइंट जहाँ कोटेश्वर डैम बना है ना, वो हमारी डूब क्षेत्र भूमि है। कोटेश्वर डैम हटा दो, सरकार से रिक्वेस्ट करो। मैं तो चाह रहा हूँ कि करो तो सही। मेरे को तो पहाड़ से इतना प्रेम है कि हाँ, मेरे को पहाड़ अपना जो चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई अपना गढ़वाली आगे बढ़े। गढ़वाली की निंदा मत करो। तुम गढ़वाली की निंदा करके तुम गढ़वाली को क्या कहते हो कर दो, तब गढ़वाली बढ़ नहीं पाता है। गढ़वाली का और कोई नहीं, गढ़वाली अपना ही अपने का विरोधी है, यहाँ और कुछ नहीं है। और क्या कहते हैं, मैं मानता हूँ कि अगर आप कहीं पर गलत है, देखो उस चीज का क्या कहते विरोध हो सकता है। मैं किसी से लूटपाट करूँ नहीं, किसी कहूँ भाई तू दे ही दे, नहीं तुझे देने, भाई भिक्षावृत्ति करता हूँ,
साफ सीधी बात है, ब्राह्मण हूँ, भिक्षावृत्ति करता हूँ। भाई ठीक है, क्या कहते हैं, कोई दरबार में आ गया, उसकी समस्या जो है उससे क्या कहते हैं, उससे उसे लाभ मिल जाएगा, तो वो कहता है कि भाई क्या कहते हैं, जो वो इस झोली में डाल दे वो क्या कहते हैं, खुशी खुशी प्राप्त है जी। तो कितना टाइम हो गया अभी दरबार लगाए हुए? क्योंकि जब से दरबार लगाया तब से हमेशा ही सुर्खियों में रहा है दरबार, कभी चमत्कारों को लेकर, कभी विवादों को लेकर। तो आप बताएं कि कब लगा था दरबार, सबसे पहले आपने कब लगाया? निंदा भी उसकी वहाँ होती है जहाँ अब सनातन धर्म है, सनातन धर्म के ऊपर कितनी टिप्पणियां होती हैं, कितनी टिप्पणियां होती हैं, जबकि अनादिकाल का सनातन धर्म, कितनी टिप्पणी तथा क्यों होती है? क्योंकि जयकार किसके? सनातन धर्म की जयकार है भैया। जिस स्थान की महात्म्य होगा, जिस स्थान की निंदा होगी, उस स्थान के महात्म्य भी होगा। इसका मतलब उस स्थान पे क्यों? क्योंकि भगवती ने जब जब क्या कहते हैं, इस पृथ्वी से लेकर और जब जब भगवती ने स्वरूप लिया है, तब तब जो है चंड मुंड से लेकर शुंभ निशुंभ से लेकर ना जाने कितनी असुर प्रवृत्तियों ने भगवती को घेरा है। तो जहां पर प्रवृत्तियां आ जाए तो समझ जाओ कि वहां पर देव स्थली जो है वो तपस्थली बन गई है, वो तपस्थली बन गई है, और वहां पर देवी का क्या कहते हैं, साक्षात विद्यमान हो गई है। क्यों? क्योंकि देवी तो वहीं पर विद्यमान है जहां पर क्या कहते हैं, देवों की पराजय हो रही है, जहां पर त्रिदेव भी कांपने लगे हैं, वहां पर क्या कहते हैं, देवी की जय जयकार हो रही है। हम सप्तम वर्ष में डोली के स्वरूप में क्या कहते हैं, प्रविष्ट कर चुके हैं, षष्ठ वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, विराम हो चुके हैं, सप्तम वर्ष में प्रारंभ कर चुके हैं, और अब जो है क्या कहते हैं, नित्य चल ही रहा है जी। तो अजय जी, जैसे कि आपने बताया कि दरबार सातवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, लेकिन एक चीज़ और आती है कि आप जब शुरू में आपने दरबार लगाया, सबने देखा कि भाई चावल से हरियाली आ रही है, तो यही प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में भी होगा कि चावल से कैसे हरियाली उगाई जा सकती है? देखो, एक चीज़ है जी, जो शरीर को चला सकती है, जो विश्व की उत्पत्ति संहारक का कार्य है, जो जिसने इस पंच तत्व के शरीर को हड्डी बना दिया, जिसने, तुम उस शक्ति की बात कर, वो क्या से क्या नहीं कर सकती है, क्या से क्या नहीं कर सकती है ना। वो चाहे तो सृष्टि का विनाश कर दे, वो चाहे सृष्टि का पालन कर दे, वो चाहे क्या कहते हैं, गेहूं को आटा बनाकर आटा की उत्पत्ति से गेहूं का रोपण करे, वो उसकी महिमा है। उस पे तो ना मैं कह सकता हूँ कि भैया ये कैसे हो रहा है, उस चीज के लिए तो हम भी अचंभित है, मैं खुद अचंभित हूँ कि ये होता कैसे है। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो भैया मेरा तो जवाब है, मैं खुद अचंभित हूँ, मैं उसका क्या कहते हैं वो नहीं दे सकता कि ये कैसे हो रहा है क्या रहा। हाँ, ये कह सकता हूँ कि भैया उसकी कृपा होगी तो उसी कृपा का ये फलादेश होगा। तो अब कृपा कैसे हो रही है, क्या हो रही है, तो भैया क्या कहते हैं, उस चीज के लिए तो मैं चाहूंगा कि आप भगवती से, जगदम्बा से ही जाने, जगदम्बा से ही पूछे जी। तो इस चीज़ का तो आप कई बार प्रमाण भी दे चुके हैं, चाहे मीडिया के सामने हो, पुलिस के सामने हो, फिर भी अभी भी लोगों के मन में सवाल है कि मतलब कैसे करते हैं? किसके मन का द्वेष निकाल सकते हैं, किसी के मन के द्वेष निकाल सकते हैं? नहीं निकला जा सकता। ठीक है, जिसका जैसी विचार है, मैं ये मानता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो किसी के मन का विचार लगती होगी, उन्हें कोई बात गलत लगती होगी तो भैया वो कहते होंगे, शायद उनकी दृष्टि में मैं गलत हूँगा। अगर गलत हूँ तो भैया देखो, मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि मैं छोटा हूँ, अगर लगता है कि मैं गलत हूँ तो भैया तो मैं कह सकता हूँ, मैं माफ़ी मांग सकता हूँ अगर मेरी तरफ से कोई गलती लगती है तो। वैसे अगर ये लगता है कि मन का द्वेष है, मन की ईर्ष्या है, तो भैया उसके प्रति तो मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता। उसके प्रति मैं क्या कर पाऊँगा? उसके लिए तो आप स्वयं बैठे हैं तर्क का कुतर्क करने के लिए, तो उसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे से रिलेट कोई गलती होती है तो भैया उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांग सकता हूँ कि हाँ भैया ये चीज़ मेरे से गलत हुई, किसी का अपमानजनक शब्द मैंने कहे तो उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि मैं किसी के लिए अपमानजनक शब्द कहूँ, किसी को ठेस पहुँचे मेरी बात से, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांग सकता हूँ। लेकिन ये जिसने कर्म कराना है, मैं उसकी इच्छा अनुसार चल रहा हूँ। अगर उसे नहीं कराना होगा, मेरा देह का त्याग करा देगी, और मेरा देह त्याग उसी समय हो जाएगा जिस समय उसे लगेगा कि अब नहीं कराना है, इसको हटाना है। देह त्याग हो जाएगा, या फिर कोई ऐसी अवस्था हो जाएगी, मेरी शरीर शून्य की अवस्था हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, जिस समय उसे लगेगा नहीं कराना है, गलत लगेगा उसे कराने का, तो अपने आप दंड का प्रावधान रखती है, उस पर क्या किया जाए। बिल्कुल। जैसे जब आप मतलब चर्चाओं में आए तो लोगों को लगा कि ये कुछ नया है, कहाँ से आया ये लड़का, क्या करता है। तो इसी में एक सवाल और आता है कि ये कोई मतलब जैसे आपने बताया कि मेरे को तो बचपन से आती थी, तो क्या कोई सिद्धि करके या साधना करके ऐसा कुछ? देखो ऐसा है, सीधी साधना का मुझे नहीं पता है कि इसमें सीधी साधना कुछ होती होगी, मुझे नहीं पता है। मैं जानता हूँ ये वो क्या कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आई,
पीढ़ी दर पीढ़ी कृपा मिली, तो उस पीढ़ी दर पीढ़ी का मैं निर्वाहन कर रहा हूँ। फिर ये है कि इस शक्ति को बरकरार रखने के लिए हाँ भैया मैं अनुष्ठान इत्यादि अपना संध्या वंदन हमेशा करता हूँ, वो चीज़ मेरी अलग है। वो मुझे क्या कहते हैं मैं गुरु परंपरा से निर्वाहन करता हूँ, तो गुरु परंपरा में जो संध्या वंदन मिला है, जो देवी की स्तुति अर्चन मिली, मैं उस चीज़ का निर्वाहन करता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि क्या कहते हैं क्या साधना क्या, हाँ मैं इतना कहता हूँ लोगों को जोड़ता जरूर हूँ कि हाँ देवी से जुड़ो, आप देवी से जुड़ो, देवी की आराधना करो। क्यों? शक्ति की आराधना स्वयं शिव ब्रह्मा विष्णु करते हैं। अगर शिव जी के पास शक्ति ना हो ना, तो शिव ने कहा मैं शव हूं, ई इकार में भगवती बैठी है, विष्णु में ई इकार में भगवती बैठी है। तो जो भगवती है वो जब ई इकार में बैठी हुई है, तो क्या कहते हैं जो भगवती शिव को शक्ति दे रही है, जो भगवती पालनकर्ता को शक्ति दे रही है, जो भगवती जगत रचेता को शक्ति दे रही है, तो वो शक्ति क्या कहते हैं क्या खेल का चाहे पता थोड़ी है। सही बात। तो अजय जी एक सवाल और आता है कि आप किसको अपना गुरु मानते हैं? आपका गुरु कौन है वैसे अगर देखा जाए? क्योंकि एक तो आप माँ सुरकंडा देवी के उपासक तो हैं ही, हाँ। इसके अलावा आपके गुरु कौन है? देखो मैं अपनी जो क्या कहते हैं मन की वो बताऊं तो मैंने वैष्णव धर्म संप्रदाय से दीक्षा ले रखी है। बड़े महाराज जी को मैं मानता हूँ। बड़े महाराज जी राम मंदिर अयोध्या के जो क्या कहते हैं श्री महंत जी हैं, मैं उनको गुरु मानता हूँ। और क्या कहते हैं मतलब वो मेरे क्या कहते हैं दर्शन महाविद्यालय के जिनसे मैंने क्या कहते हैं पढ़ाई की, जिनसे मैंने अध्ययन किया, वो गुरु अलग है। न्यू लाइट से मैंने पढ़ाई की तो मेरे वो गुरु अलग है। एक्सोल्जर से मैंने पढ़ाई की वो गुरु अलग है। जिनसे मैं क्या कहते हैं अध्यात्म का ज्ञान लेता हूँ वो मेरे गुरु अलग है। मैती जरदारी अलग गुरु हैं, वो भी मेरे गुरु ही समान है। क्यों? क्योंकि मैं तो आड़ों के भगवती छे, वो भी मेरे गुरु समान है। चाहे वहाँ पुजारी लिखवारे वो भी मेरे गुरु समान है। मैं उनको भी गुरु मानता हूँ। क्यों? क्योंकि भैया मैं जब भी जाता हूँ मैं नतमस्तक हो जाता हूँ कि हाँ भैया मेरा प्रणाम है आपको। आप कुछ भी मन में विचार रखें, द्वेष रखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा प्रणाम आपको है। मैं आपके सामने झुक सकता हूँ। क्या कहते हैं क्यों? क्योंकि आपने उस शक्ति की आराधना, आप उस वंशज के हो जहाँ से शक्ति की आराधना प्रारंभ हुई, तो इसलिए वो गुरु भी कहला सकते हैं। तो मैं इसलिए क्या कहते हैं उनको भी गुरु मानता हूँ। जी अजय जी एक सवाल और है इसी में कि जैसे हमारे सबके घर में इष्ट देव होते हैं, कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं। हाँ। ऐसे ही सुरकंडा देवी भी है और उनका धाम भी है। हाँ। अगर किसी के कुछ दुख होगा, कुछ कष्ट होगा, है ना, घर परिवार में समस्या होगी, तो वो धाम में जाएंगे कि आपके दरबार में आएंगे? तो फिर इसमें मतलब आपके दरबार में क्यों आएंगे वो? देखो सबसे पहली बात, मैंने किसी को इन्विटेशन दिया नहीं है, ठीक है ना। मेरा एक अपना एक प्रकार से नीचे जो मैंने सार्वजनिक कर रखा है, आइए दर्शन कीजिए, रविवार को न्योता पत्रा देखता हूँ, बाकी हूँ, बाकी परंपरा से क्या कहते हैं चलता हूँ। तो ये बात जाने की, तो मेरा सजेशन तो ये है कि आप सबसे ज़्यादा सुरकंडा धाम जाइए, ऊपर सिद्ध पीठ में जाइए। वहीं की कृपा पात्र का एक अंश पुंज मैं हूँ, उसी का कृपा पात्र कौन बन जाए पता नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्या कहते हैं जो है, जो संभवतः मेरी आराधना, जो भक्ति, जो क्या कहते हैं मेरे हृदय मन से कि भगवान ये को काम सफल हो जाओ, भगवान जो मेरे से आराधना हो सकती है उसके प्रति मैं वो कर लेता हूँ। वो आएगा, जो क्या कहते हैं आएगा, उसके लिए वो प्रार्थना कर सकता हूँ। बाकी रही बात तो देखो महात्म्य तो सिद्धपीठ की है, ये तो शक्तिपीठ है। जो यहाँ पर है वो शक्तिपीठ है, वो सिद्धपीठ है। शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में अंतर है। सिद्धपीठ वहाँ है जो पुरातन, शक्तिपीठ कई हो सकते हैं, शक्तिपीठ कई हो सकते हैं, शक्तिपीठ का कोई क्या कहते हो, हाँ सिद्धपीठ एक ही है, वो ऊपर विद्यमान है। जी जैसे कि डोली के बारे में बताया जाता है कि कई बार प्रश्न भी उठते हैं कि डोली क्यों है, क्या है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो डोली के अंदर शक्ति है ना, क्योंकि बिना शक्ति के तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो वो शक्ति प्राण प्रतिष्ठा आपने करी या खुद स्वयं? नहीं, है ना, प्रतिष्ठित ब्राह्मणों द्वारा है, ब्राह्मणों ने की। मैं एक बात मानता हूँ कि जो ब्राह्मण बोलते हैं ब्राह्मणों से मासित मुखर, तो क्या कहते हैं जो ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, अग्नि और ब्राह्मण दो भगवान के मुख हैं। इन्हीं में इतना सामर्थ्य है कि ये क्या कहते हैं किसी मूर्ति में प्रतिष्ठित कर सकते हैं, किसी डोली में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। नियम पूर्वक क्या कहते हैं, इसीलिए तो अनुष्ठान पूर्वक रखे जाते हैं कि भैया ब्राह्मणों को द्वारा बुला करके अच्छे से अनुष्ठान विधिवत पूर्वक होते हैं कि भगवती का जागृत स्वरूप जागृत रहे। वो जागृत स्वरूप में डोली को हमने विद्यमान किया है, उसमें जो है चल स्थिति में भगवती की क्या कहते हैं प्रतिष्ठा कर रखी है। तो जब चल स्थिति में प्रतिष्ठा है तो चल रूपी
भगवती जो है उसकी प्रतिष्ठा होने के बाद, उसकी पूजन होने के बाद, उसका क्या कहते हैं जो भी विधान है वो होने के बाद। तो दरबार में जब आप पर देवी आती हैं, इसके साथ साथ आपके जो आसपास और भी लोग आए होते हैं, चाहे भक्त लोग हों चाहे कोई भी हो, उनमें से कई लोगों पे भी देवता आ जाता है, तो उनमें से कहीं हो सकता है कि किसी पे भी सुरकंडा देवी हाँ आई हो? बिल्कुल, ऐसा हो कत्ते सकता पर है? होती सुरकंडा। यहाँ एक है क्या, यहाँ पशुआ एक है क्या? अजय बिजलवान को क्या कहते हो भगवती ने पर्सनल पकड़ के पता नहीं भाई। चंबा में मैं आपको बताऊं, लगते चंबा में भगवती सुरकंडा के इतना बड़े बाकीण क्या कहते हैं, एक समय अभी भी हैं वो माता जी अभी भी हैं। वो इन बाकीण तान के भयंकर क्या कहते हैं, जब वो नौरा बोलते हैं ना तो भयंकर अच्छा खासा है। एक क्या कहते हैं चाका माँ, इतना भयंकर सुरकंडा बाकीण थे, ठीक है। वो इतना भयंकर बाक बोलते हैं कि क्या कहते हैं, इतने भयंकर है। आज क्या कहते हैं, बस ये है मैं थोड़ा क्या कहते हैं इस जो क्या कहते हैं उसमें हूँ, थोड़ा सोशल मीडिया के उसमें ये चीजें ज्यादा आ गई तो तब, लेकिन जो चीजें हैं वो पूर्व से चलते आ रहे, एक से एक बाकिन है। भगवती सुरकंडा पर्सनल अजय बिजलवान पे नहीं आते, पता नहीं कत्ती बाकिन पकड़े, इतने बाकी है ना उत्तराखंड में, इतने बाकी है, इतना थाल बोलदार और एक से एक है। तो अजय जी इसी में एक सवाल और आता है, जैसे आप उपासक हैं, आपने बताया कि बहुत सारे बाकीण हैं, अगर वो लोग भी ऐसे कोई दरबार लगाना शुरू लगाते हैं, लगो ना, क्यों नहीं लगाते? किस पे भरोसा करेंगे फिर? देखो भरोसा तो भाई जख मन चित्त बुझी तक परमात्मा बैठू छे, ठीक है। जैते जख फल लगे, जैते जख वो क्या कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि भयंकर ये क्या बहुत भाई क्या कहते हैं, बहुत भाई वहां जा रहे हैं, मैं उनको पकड़ के लाओ, नहीं इधर आओ, मैं इधर ही विश्वास नहीं, ऐसा नहीं है। उसको जिसको भेजना होगा वही तो उसके दरबार पे जा पाएगा, उसको जिसको बुलाना होगा वही तो वहां आ पाएगा। कौन अजय बिजलवान हो गया, कौन दूसरा बाकी हो गया, कौन जो क्या कहते बुला के बोलेगा ले अपने बारे में कुछ पूछे ली, अपने बारे में कोई पकड़ के बोल सकता है अपने बारे में, वो कहेगा चल अपना काम कर, क्या कहते हैं हमें अपना काम करने थे, है ना। तो जो आता है उसकी इच्छा अनुसार आता है, उसको जिसे खींचना होगा वो उसको दरबार में उसको खींचेगा। ये है क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि क्या कहते हैं किस पे विश्वास करें, जिसको उसको खींचना होगा, जिसको जहां से फल देना होगा वो वहां उसको लेके जाए। तो बिजलवान जी आपको काफ़ी टाइम हो गया है ना, जब आपने बताया कि 4 साल की उम्र से मेरे को देवी शक्ति का एहसास हो गया था, तो कभी माँ सुरकंडा ने आपको साक्षात दर्शन दिया? देखो मैंने क्या कहते हैं भगवती का साक्षात स्वरूप ऐसे नहीं देखा, जो क्या कहते हैं असत्य का मैं वो करता नहीं। तो बस ये है कि एक बार घटना हमारे साथ हुई थी कि भैया हमें मतलब गंगा जी नला के ला रहे थे, तो हमने देखा कि मतलब उस कमरे पे शरीर शून्य पड़ गया, मतलब ऐसा हो गया कि उठा नहीं गया, ऐसा लगा कि जैसे दबोचा होता है ना। और एक छोटी सी बालिका क्या कहते हैं भीगी हुई वस्त्रों में, और क्या कहते हैं अंदर बाहर, क्योंकि तब हमने तुरंत जाकर अंदर डोले के कपड़े भी चेंज किए थे। तो उस दिन मैंने महसूस किया था, कई बार ऐसा होता है कि क्या कहते हैं रात को सो रखे हैं, पैजेब की आवाज़ जानती छे, कभी अनोंदू के बगल में कोई बैठो छे, लेकिन आँख खुल दे नहीं छन, आँखें नहीं खुलती। अब क्या कहते आँख नहीं खुलती, भगवती का स्मरण करो, भगवती का स्मरण करो। तो ऐसा लगता है कि पास में कोई चीज, ऐसा डर नहीं है उसे, लेकिन मतलब ऐसा लगता है कि आँख खोलो पर आँख खुल नहीं रही है। तो वो चीजें, हाँ ये कहेगा कि साक्षात रूप में तुम ऐसे, तो मैंने डोली के ही रूप में उसको देखा है, डोली के रूप में मैं मानता हूँ, साक्षात रूप उसके रूप में मैंने और कहीं नहीं देखा है, डोली के स्वरूप में देखा। उसी में देखता हूँ कि उसकी आंखें, उसके हाथ हैं, उसके पैर हैं, उसके ये हैं, उसी के रूप में उसकी संरचना कर देता हूँ कि भगवती तू ही इसमें विद्यमान है। तो सपनों में भी कई कहते हैं डोली कहीं देख रहा होता हूँ कि आज ये हो रहा, आज वो हो रहा, या फिर किसी कन्या स्वरूप में देख रहा हूँ, माता स्वरूप में देख रहा हूँ, वृद्ध स्वरूप में देख रहा हूँ। तो तब महसूस करता हूँ कि इतना भी दर्शन दे दिया ना, मेरे लिए इतना धन्यवाद है, मुझे इतना अपने पास रखा। मैं इस जीवन का तो यही उद्धार मानता हूँ कि मुझे इतना अपने पास रखा, मैं इस जीवन का ऋणी तो उसका हूँ भैया। और मैं अगर मुझे अगला जन्म भी दे तो भगवान ऐसे ही अपने चरणों में देता रहे कि भैया कि क्या कहते हैं चाय मत बनाना, मुझे मेरे को क्या कहते साथ रहना। मैं तो कल्पना करता हूँ कि भगवती कुछ मत करना, एक काम करना, एक भिखारी बना देना जो ऊपर मंदिर में बिठा देना, मेरे को बस उसी में संतोष है, माता के चरणों में बैठा। हाँ जब तो अजय जी जैसे कि हम लोग तो उत्तराखंड से, हम लोग देवी देवताओं को जानते हैं, है ना, कि देवता कैसे आते हैं, क्या क्या होता है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनके लिए एक बहुत सारा नया ये चीज़ नहीं है कि भाई कोई नाच रहा है, झूम के नाच रहा है। वो लोग बोलते हैं कि भाई कोई व्यक्ति झूम के नाच रहा है। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब देवता किसी के अंदर आता है, अवतरित होता है, तो वो कैसा
अनुभव होता है? देखो ये चिंगारी है, ये एक छोटी सी चिंगारी है, जब क्या पर प्रविष्ट हो तो वो अपने शुद्ध बुद्ध खोए जाऊँ साफ सीधी बात है, ठीक है। चिंगारी से अंश मात्र है, चिंगारी से शुद्ध बुद्ध खोए जाऊँ कुछ भी दिन देने आपको पता नहीं चले, ठीक है। वो भी कुछ समय के लिए वो पशुआ पे उतारित होगी, ठीक है ना। तो जब तक ढोल बजन चलेगी, जब तक बस जहाँ उसने पैतासार किया विदा किया वहाँ पर क्या कहते हैं भगवती भी पैतासार होगी। फिर रही बात क्या कहते हैं ओणा की, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, तो ये जरूर नहीं कि उत्तराखंड में, ये पूरे विश्व में है, पूरे विश्व में ये परंपरा है। बस ये बाहर वालों ने निर्वाहन करना छोड़ दिया। भारत में अभी साउथ की तरफ भी चल जाओ, और उत्तरायण में हम बैठे हुए हैं, साउथ की तरफ भी चल जाओ। राजेश्वरी माता के रूप में एक मूवी आई थी कांतारा, उसमें भी तो देखी होगी आपने। फिर क्या कहते हैं वहाँ पर बहुत ऐसे भगवान है जहाँ पर क्या कहते हैं बिल्कुल है भैया, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, उतारी है वहाँ पर एक के बाद एक, ये है बिल्कुल। तो जैसे कि कई सारी चीज़ें हैं, इसी में और भी आता है कि आपके दरबार के बारे में कहा जाता है कि आप बहुत सारे रोगों का भी इलाज कर देते हैं, कि जैसे टीबी, कैंसर ये हो, या और किसी को अगर संतान प्राप्ति ना हो तो आपके दरबार में आके वो भी सुख ले लेते हैं। तो इसका कैसे होता है कि मतलब ये क्या चमत्कार है? सर्वप्रथम तो ये कहना गलत है कि मैं कर दूँ, मेरा कुछ रोल नहीं है, मेरी सिर्फ एक है क्या कहते हैं कि जो आयु छे ते के प्रार्थना ते तक पहुँचाऊँ। जब उस सामने खड़ो तो पूछ दो भैया कष्ट क्या, अच्छा ये कष्ट है, ठीक है, अब इसका ये बता दे कि इसका क्या कहते हैं निवारण कब होना है। वो को निवारण जाने वाले भैया नियम करो, परहेज करो, ठीक है, परहेज करोगे, नियम करोगे, तुम्हें फल की प्राप्ति होगी, फल की प्राप्ति और अवश्य होगी। क्यों? क्योंकि भगवान एक प्रकार के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी रुष्ट हो जाएंगे, लेकिन माँ कभी रुष्ट नहीं हो सकती। माँ अगर कोई 4 साल 5 साल 6 साल से पीड़ित है ना, माँ उसके ऊपर कृपा जरूर करेगी। माँ सबसे ऐसा शब्द जो सबसे ज्यादा करुणामयी वो माँ है, और माँ शब्द में ऐसा वो है विकार है कि वास्तव में विकार ही है कि अपने बच्चे का दुख नहीं देख सकेगी, और उस चक्कर से उसके जो क्या कहते हैं निवृत्त जो भी होगा, कष्ट पीड़ा दुख रोग शोक वो सब। और क्यों क्या कहते हैं क्यों नहीं हो सकता भैया? आप क्या कहते हैं दुर्गा सप्तशती उठाओ, रोगान शीशान अपन चतुष्टा, ऐसे क्या कहते हैं भगवती की वो उठाइए, आपको हर चीज़ के लिए मिलेगा। आप इन मंत्रों का जाप कीजिए, आप इनकी वो कीजिए, आपको क्या कहते हैं सब चीज़ का फल मिलेगा जी। स्तुति देवी की स्तुति जब कोई करता है ना तो उसको फल अवश्य मिलता है, क्योंकि माँ कभी किसी को रुष्ट नहीं करती। बिल्कुल। एक तरफ मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, बहुत सारी नई नई जो टेक्निक हैं वो आ गई हैं, उसमें आप अगर ऐसा कहते हैं कि भाई माँ के दरबार में आने से किसी को निसंतान को संतान प्राप्ति हो जाती है, तो इसमें चमत्कार है कि माँ की शक्ति है, तो भगवती की कृपा जो है, वास्तव में भगवती की कृपा है। फिर रही बात क्या कहते हैं साइंस विज्ञान, बाकी का पास और देवता का पास, इंसान तभी हो दो जब सब जगह हार जाओ दो, ठीक है। जब वो डॉक्टर से हार गए तो वो लास्ट में आस्था बांधता है। डॉक्टर भी लास्ट अवस्था में यही कहता है कि अब भगवान पे भरोसा रखो, अब जो होगा भगवान की क्या कहते हैं कृपा से होगा। तो लास्ट बनती है आशा। और सारे जितने आते हैं जो क्या कहते हैं कैंसर पे, पहले वो क्या कहते हैं बाकी के पास आ रहा, पहले वो डॉक्टर से 36 इलाज करा चुका होगा, 36 डॉक्टर बदल चुका होगा, लास्ट उसकी क्या कहते हैं जो संतान के लिए आ रहा है, लास्ट उसकी होप कौन है? भगवती है। भगवती है कि भैया अब तेरे शरणागति बैठ गए, अब तुझे करना है। तो वहां पर क्या कहते हैं भाई नियम करो, परहेज करो, ये नियम करोगे, परहेज करोगे, तुम्हें फल अवश्य प्राप्त होगा। इसी में एक और चीज भी है कि कई सारे मंदिर होते हैं जहाँ लोग खड़े दिए करके मतलब सारी रात रहते हैं। तो ये चीज तो उन पे भी लागू होती है कि क्या खड़े दिए करके संतान प्राप्ति हो सकती है? देखो होता है, एक चीज होती है, क्या नहीं है, क्योंकि देखो पंच तत्व से शरीर मिला हुआ है। भगवान किससे बना है? पंच तत्वों से बना है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आकाश, ना से नीर। पंच तत्वों का भगवान है, पंच तत्वों का शरीर है। जब पंच तत्वों में भगवान बना हुआ है और पंच तत्वों का शरीर है, तो इन पंच तत्वों के अंदर का रोग, इन पंच तत्वों के अंदर का कष्ट क्या वो भगवान ने निवारण करके देगा? बिल्कुल करके देगा। कि कौन जो पंच तत्वों का शरीर है, जिससे क्या कहते हैं जिस भगवान से भक्त बना है, जिस भगवान से जो है भक्त की उपमा हुई है, उस भक्त की कष्ट हरने के लिए तो उसको स्वयं कलयुग में भी आना पड़ेगा। और आएगा जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तो भगवान को स्वयं आना पड़ेगा, कल के अवतार में आना पड़ेगा। तो जब जब भगवान भक्त ने भगवान की जो है आराधना की है, पूजा की है, तब तब भगवान को मजबूरन भक्त के पास आना पड़ता है। तो नियम करेंगे, परहेज करेंगे तो फल से अवश्य परिपूर्ण से भोगेंगे जी। ऐसे ही कई एक मीडिया डिबेट में किसी लेडी ने आप पे आरोप भी लगाया था कि आप पे
इसी मामले में केस भी हो सकता है कि आपने दावे किए हैं वो हाँ? सच है कि नहीं, क्या हुआ था? रिकॉर्ड है मेरे पास, इसीलिए तो रिकॉर्ड रखा, पहले तक रिकॉर्ड नहीं रखते थे। 2020-21 तक तो हमने रिकॉर्ड नहीं रखे, 21 के बाद हमने रिकॉर्ड रखना शुरू किए। क्यों? क्योंकि आज का व्यक्ति क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष परिणाम की कल्पना करता है। जो प्रत्यक्ष परिणाम की कल्पना करता है तो उनके लिए हमने रिकॉर्ड रखे हुए हैं। भैया ये फोन नंबर हैं, ये हैं, इनसे पूछ लो, कोई 15 साल वाला है, कोई 4 साल वाला है, कोई 8 साल वाला है, कोई। तो उसके बाद वो आई नहीं बेचारी, वो आई नहीं, वो माता जी आती तो हाथ जोड़ के उसको दिखाते। वो तो देखो, बुरा मत मानना, पर लेकिन चैनल का जब तक वो तर्क वितर्क नहीं करेंगे तो उन्हें प्रसिद्धि कैसे मिलेगी? उनका चैनल इसीलिए प्रसिद्धि मिलने के लिए, नहीं तो क्या कहते हैं, मेरी तो एक ही बात थी और अभी भी एक ही बात है कि भक्त के बस में भगवान है, और भक्त चाहे तो कुछ भी संभव है। यहाँ कुछ भी हर चीज संभव है। कौन कहता है नहीं है संभव? अरे भैया तुम आराधना करके देखो, तुम क्या कहते हैं, हम यहाँ के राजा ने गंगा जी को पलट दिया, ठीक है, गंगा जी को पलट दिया, उसका मार्ग पलट दिया, ठीक है, उसका मार्ग पलट दिया। तो और क्या कहते हैं, तो किस भगवान की आप क्या कहते हैं कल्पना अपने से करते हो कि भगवान ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ये बोलो कि वो जो देवी है, जो सर्वमयी है, जो सर्व जगत में व्यापी है, उस देवी के लिए तुम क्या कहते हैं ये कहना कि ये चीज नहीं हो सकती है, ये तो उस पर उंगली उठाना हो गया। अगर उस पर उंगली उठा सकते हो भैया, इतना सामर्थ्य है कि उस पर उंगली उठा सकते हो। हाँ, पशुए पे तो मैं ये कहता हूँ कि 36 बार उठे, अजय निर्माण पे 36 बार उठे, किसी पे क्या कहते हैं नर है तो नर पे 36 बार उठे, पर देवी को नहीं कहा जा सकता कि ये नहीं कर सकता। बिल्कुल सब कुछ हो सकता है, यहाँ हर चीज संभव है। अजय, जैसे कि एक सवाल और आता है इसी में कि जैसे हम सबके अपने अपने देवता होते हैं, अपने अपने इष्ट होते हैं, तो कई बार हम सुनते हैं, चलो प्रेमानंद महाराज जी को सुन लिया तो हम राधे राधे जपना शुरू कर देते हैं, सावन आ गया तो हम शिव जी को जपना शुरू कर देते हैं, है ना, आप आए तो सुरकंडा देवी को जपना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में भक्ति का जो एक मार्ग है वो किसको माने? डगमगा जाता है, डगमगा जाता है। अब जिनकी आपने बात की, कितने दिव्य संत है, उन पे क्या आरोप प्रत्यारोप नहीं हो रहे? कितने होते, कितने, लेकिन क्या कहते हैं, भक्ति का मार्ग ही कठिनाई का है, भक्ति का मार्ग ही क्या कहते हैं सबसे कठिनाई का। फिर रही बात, ऐसा है देखो, संत आता है या फिर कोई भी क्या कहते हैं पशु अवतारी आता है, वो आता है आपके अंदर के क्या कहते हैं देवता को जगाने के लिए, ठीक है ना। जब आप देवता के जगाने के लिए आता है तो देखो, कोई भी बच्चा गर्भ से क्या कहते हैं वो नहीं होता, मतलब गर्भ से वो नहीं होता, मतलब विद्वान नहीं होता, माता पिता के ज्ञान से विद्वान होता है। तो जब माता पिता ज्ञान देंगे तो बच्चे को ज्ञान होगा ना। तो संत भी माता पिता की श्रेणी में आता है कि भैया तुम आराधना करो, पर ये नहीं कहता तुम अपने कुल देवता को छोड़ के तुम क्या कहते हैं दूसरे की आराधना शुरू कर दो, ठीक है। एक माँ बाप का बदलना, कुल देवता का बदलना और कुल ग्राम को क्या कहते बदलना, ये सबसे बड़ा पाप है, ठीक है। चैन क्या कहते हैं, और जो क्या कहते हैं, और सबसे बड़ा पाप है अपने धर्म से दूसरे धर्म पे जाना। सबसे बड़ा पाप है कि अपने धर्म से जो धर्मांतरण होता है ना, मैं उसके सबसे खिलाफ हूँ, सबसे विरोधी हूँ उसका। क्यों? क्योंकि जहाँ धर्म है वही विजय होते हैं, या तो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। और धर्म का धर्मांतरण करना ऐसा है जैसे पिता को बदलना है। अगर तुम धर्म का धर्मांतरण करो तुम अपने पिता को बदल रहे हो। इसलिए धर्म का धर्म, आज उत्तराखंड में क्या कहते हैं अजीब जिलवान पे क्या कहते हैं आरोप प्रत्यारोप की बात करते हो आप, तब क्यों नहीं करते जब धर्मांतरण हो रहा है? घर घर जाके रोको ना, नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए जी। मठ मंदिर को बचाने तभी तो बचेंगे जब हम अपने धर्म के लिए आगे आएंगे। तो अजय जी, जैसे एक सवाल और आता है इसी में कि जब कोई आपके इसमें आता है, दरबार में आता है, अपने दुख वगैरह लेके आता है, जो भी होता है उसके जो कठिनाई होती है, प्रश्न होते हैं, तो आप कैसे चुनते हैं उनको? मतलब कैसे चुनते हैं? देव शक्ति डोली चुनती है या आप चुनते हैं? वहाँ देवी चुनती है, वहाँ मेरा कुछ रोल ही नहीं, मेरा काम है खड़ा होना, वहाँ पर क्या कहते हैं वो करना जी। तो जैसे रविवार को दरबार लगता है, तो उसके अलावा और जो बाकी दिन होते हैं 6 दिन, तो उस दिन क्या प्रक्रिया होती है? ब्राह्मण हो, अपनी पंडिताई भी कर दो, पूजा पाठ का ही पूजा पाठ होती हैं तो वो भी करता हूँ, ठीक है। मंदिर में कोई आ जाता है, उनके साथ क्या कहते हैं थोड़ा सा कोई वो है तो थोड़ा सा, जब कोई आस में आ रखा है तो उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं उसके साथ बैठा भी रहता हूँ। और फिर कई बातें होती हैं जो चीज़ें क्या कहते हैं, अपनी संध्या वंदन भी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो अन्य दिनों में निभाया जाता है। जैसे हमने पहाड़ों, अगर देवताओं की बात करें तो लोग चावल लेके जाते हैं, अपने चावल लेके जाते हैं, तो आपके दरबार में भी ऐसा कुछ? चौन का ही तो प्रथा है, हाँ। चौन की प्रथा ही तो हमारे इसमें मुख्य है। चावल लेके कोई आ गया तो आप उनके चावल लेके फिर बताते हैं कि क्या क्या समस्या है? क्या समस्या? तो सिर्फ समस्या बताते हैं कि आप निवारण भी बताते हैं? देखो, जो देवी की इच्छा आ जाए,
जिस चीज़ का निस्तारण हो सकता है भैया, इस चीज़ का निस्तारण हो सकता है, इस चीज़ का निवारण हो सकता है। जिस चीज़ का नहीं हो सकता है, जो चीज़ क्या कहते हैं बिल्कुल अब है, वैसे तो कहते हैं कि भगवती की हित में चाहे तो कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता है। जी। लेकिन क्या कहते हैं कभी ऐसा होता है कि हाँ भैया इसको ये चीज़ भोगनी है, क्योंकि उसके दुष्कर्म है, उसको वो भोगनी है और उसके अंदर पश्चाताप नहीं है। उसने बहुत पाप ऐसे कृत्य कर दिए कि उसके अंदर पश्चाताप नहीं है और उसको उस होनी ने होना है, तो उस चीज़ को नहीं टाला जा सकता। जी। अजय जी, एक सवाल और इसी में आता है कि जैसे आप अभी बहुत कम उम्र के हैं ना, जब आपने घर वालों को बताया कि भाई हम दरबार ऐसा कुछ लगाने वाले हैं या दरबार रखेंगे हम, तो क्या था उनका विचार, क्या था? विचार क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले से जब से क्या कहते हैं उनका यही था कि क्या कहते हैं, तो ऐसे स्थिति में तो मैं बहुत क्या कहते हैं इस चीज़ के चक्कर में ही तो मुझे घर में भी रखना पड़ा, इस चीज़ के चक्कर में मैं बीमार रहा, इस चीज़ के चक्कर में मेरी स्थिति ख़राब रही, मेरे क्या कहते हैं पेपर छूटे, मैं क्या कहते हैं हॉस्पिटलों में एडमिट रहा, इस चीज़ के चक्कर। जिस कृपा ने होना होता है हम उस कृपा को धुतकारे ना, तो फिर वो कृपा भी अपना असर दिखाना प्रारंभ कर देती है। आज ठीक हूँ, उसकी कृपा का पात्र हूँ, तो भैया कर रहा हूँ। तो अजय जी, जैसे कि बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे हमने आपकी पोस्ट भी डाली थी तो कई सारे लोगों ने पूछा था, सीधे सीधे बोलूँगा, इधर उधर घुमा के नहीं, कि लोगों ने सीधे बोला कि दुकान कैसी चल रही है। हाँ। तो इसमें लोगों का क्या मतलब बनता है, मतलब कौन सी दुकान की बात कर रहे हैं लोग? देखो, भगवान के नाम की दुकान, तो मैं सीधा बोलता हूँ ब्राह्मण हूँ, खाऊंगा उसके पीछे। दुकान अगर कोई बोलेगा तो मैं बोलूँगा बहुत अच्छी चल रही है भैया, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, सेवा मुझे मिल गई और उस सेवा को मैं कर रहा हूँ और उसी सेवा से लोगों की सेवा हो पा रही है। अगर उनको पूछे कि क्या कहते हैं आपने दुकान शब्द दिया है, मेरे सामने आओ, 2 माताएं अनाथ हैं जिनको क्या कहते हैं जिनकी औलाद नहीं, जिनकी औलाद नहीं, बिल्कुल, उनको अपने घर में लाओ, पालो, ठीक है, शायद क्या कहते हैं मैं इस चीज़ में कम आ जाऊँ, शायद कृपा, भगवान की कृपा का पात्र कम बन जाऊँ, है ना। और क्या कहते हैं जो विवाह हम कराते हैं, अभी भी क्या कहते हैं मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट पड़े हैं, मैंने सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। विवाह कराते हैं जिन क्या कहते हैं जिन बच्चों के उसमें पिता नहीं है, कईयों के बिल्कुल निर्धन है, तो उनके उसमें क्या कहते हैं विवाह करा रहे हैं। तो वो चीज़ क्या कहते हैं उस चीज़ को आप करो, आप करोगे तो अच्छा है, भगवान कृपा करेगा आपको, भगवती सुरकंडा कृपा करेगी, शायद आप 4 गुना फलीभूत होंगे, ठीक है। रही बात भगवान के कर्म को आप क्या कहते हैं दुकानदारी व्यवसाय करें तो बहुत अच्छा, ये आपकी समझ है, अच्छा है, ठीक है। अजय जी, जैसे कि आपका दरबार है, ऐसे ही उत्तराखंड में बहुत सारे दरबार और खुले हैं जो चल रहे हैं अभी भी, तो ये क्या एक नया बिजनेस मॉडल बन रहा है कि भाई हम उपासक हैं, चाहे किसी पे गांव में देवता आता है, किसी के घर वाले घर पे आता है, तो वो भी एक मार्केट में जाके ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखा, ऐसा है, देवता पहले से आते थे सब पे, लेकिन पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया का ज़माना, तो पहले ऐसा था कि इधर गांव से अगर 7 गांव का एक देवता है, 7 गांव में एक पशुहार है, तो 7 गांव के लोग उस पर जाते थे, तो वो उनको जानते थे कि हाँ फलाने देवता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं बहुत पुराने बाकी हैं, पुराने स्थान है, ठीक है, वहाँ के बाकी रहे हैं, तो क्या कहते हैं कंडोलिया का वाक़या लग रहा, इधर उधर के बहुत बाकी हैं, एक से एक बाकी हैं, तो पहले बाकी रहे। तो पहले ऐसा था, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। आज जो चीज़ें सामने प्रस्तुत हो रही हैं तो लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, आज वो प्रस्तुत हो रही हैं, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि भैया क्यों प्रस्तुत ना हो, क्यों प्रस्तुत ना हो, अपने धर्म की जयकार हो रही है, अपने धर्म में है ये शक्ति, तो भैया प्रस्तुत होनी चाहिए, प्रस्तुत होने सामने आनी चाहिए, प्रस्तुत होने, दूसरे को दिखना चाहिए कि हम क्या कहते हैं धर्मांतरण क्यों करें, हमारे धर्म में जब इतनी पावर। तो एक सवाल इसमें और भी है कि जो देव डोली होती है, सुरकंडा देवी की डोली होती है, कि इसमें आपके जो भी कार्यकर्ता होते हैं, जो आपके जो मतलब भक्तगण होते हैं, वही इसको नचाते हैं, बाकी बाहर वाले नहीं छेड़ पाते हैं, तो इसमें क्या है आपका जो कहना है? देखो ऐसा है, कहने वाले 100 शब्द कहेंगे, उनके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए परिणाम है। और दूसरी बात रही बात इस चीज़ की, तो भैया आइए, जैसे सेवा वो देते हैं सेवा दीजिए, सेवा कर्म कीजिए, जब आप सेवा कर्म करेंगे वहाँ पर अपनी सेवा निवृत्त देंगे तो भैया उसकी कृपा के पात्र आप भी बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे, आपको सेवा देने का अवसर मिलेगा, तो क्या कहते हैं आप सेवा कीजिए ना, आप सेवा कीजिए, आप
क्या कहते हैं, जिसने सेवा करी होगी उसके क्या कहते हैं कृपा का पात्र बनेगा। जो हमारे नियम हैं, जो परहेज हैं, उनको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। आप उनको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भगवती की कृपा होगी, तो आपके कंधे पर भी आ जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि पर्सनल, मैंने क्या कहा, पर्सनल यहाँ कोई किसी का नहीं है, पर्सनल यहाँ इंसान नहीं है, क्या कहते हैं यहाँ पर, तो फिर क्या कहते हैं पर्सनली क्या कहते हैं वो कैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सेवा कीजिए, आइए जुड़िए, सुरकंडा देव डोली दरबार से जुड़िए। मैं तो कहता हूँ कि इस अगर पॉडकास्ट को कोई देख रहा तो मैं तो कहता हूँ कि और जुड़िए, ताकि क्या कहते हैं भाई, मैंने जो विचार कर रखा है, जो मेरी मन की मनसा है, अगर मैं खुले स्पष्टता से बताऊं तो क्या कहते हैं उत्तराखंड में एक भी वृद्धाश्रम नहीं है। और ओती माता यक इतनी सारी है ना, जो क्या कहते हैं गांव में मर जाते हैं, 3-3 4-4 दिन बाद कमरा खोल के निकाल रहे हैं कि क्या कहते हैं आजकल बुढ़ी बहनी दिखे लगे का गए होली, या फिर बुढ़े बहनी दिखो का गए होलो हैं। उनका क्या कहते हैं उनका पालन पोषण वाला कौन कर रहा है, ठीक है। परिवार वाले कह रहे हैं कि हमें अपने पे टाइम नहीं है, क्या कहते हैं तय करने पालने चाहिए। पहले होता था कि यहाँ सारे परिवार एक रहते थे तो पाल ही लेते थे। अब लोगों को अपने से फुर्सत नहीं, कौन उनकी कर रहा है, वृद्धाश्रम नहीं है, ठीक है। मेरा विचार है उस चीज़ का, मेरा विचार है यहाँ पर एक क्या कहते हैं विद्यालय का, संस्कृत विद्यालय का जो एक होना चाहिए, एक आश्रम अपने उत्तराखंडियों का होना चाहिए। तो मैं अपने उत्तराखंडियों से बड़ी चिढ़ है, लेकिन बाहर के लोगों ने हरिद्वार पे पूरा कब्जा कर लिया, ऋषिकेश पे पूरा कब्जा कर लिया, आपके ऊपर तक पूरा। और सारे महात्मा जो हैं बाहर के हैं, सारे महात्मा बाहर के हैं, उन्होंने बड़े बड़े आश्रम डाल दिए, ठीक है। और वो सारे आश्रम बाहर के हैं, तो उनसे क्या कहते हैं वहाँ आपको ठीक लग रहा है। लेकिन उत्तराखंड का किसी व्यक्ति ने अगर थोड़ी सी ज़मीन खड़ी कर कर उसमें आश्रम बनाना स्टार्ट कर दे तो अरे भैया ये कैसे कर दिया। तो आप खुद विचार करो कि क्या कहते हैं आप अपनी ही जड़ काट रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा ये सब उत्तराखंड बाहर वालों का हो जाएगा, यहाँ पर उत्तराखंड का अपना कुछ नहीं होगा। जमीनें तो सारी बिक गई, वैसे ही बिक गई, सब बाहर वालों ने ले लिया, होटल बना दिए, महात्माओं ने आश्रम बना दिए, तो उत्तराखंड का बचेगा क्या। एक दिन ऐसा आएगा कि उत्तराखंड के पास कुछ बचेगा नहीं, और उस समय कोई उत्तराखंडी कुछ कर भी नहीं पाएगा। क्यों? तुमने तो अपनी जड़ें खुद ही काटी हैं, तुमने अपनों को ही काटा है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो एक उपासक होते हैं, जैसे आप सुरकंडा देव डोली के उपासक हैं, तो आपके नियम कानून क्या होते हैं, क्या क्या वर्जित होता है आपको? देखा भैरव खाना पीना सब वर्जित है, क्या हम जल्दी से खाते नहीं छे, अपने लड़के जानते वही खाते हैं, क्या कहते हैं भैरव खाना पीना वर्जित है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नियम परहेज करने पड़ते हैं, कई सारी चीज़ें ऐसे हैं, संध्या वंदन के समय निवृत्त होना पड़ता है, कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जो क्या कहते हैं बाहर का पानी तक हमें ऐसा होता है कि हाँ भाई जल्दी से कहीं नहीं पीना है, ठीक है। तो इसलिए तो सब परहेज तो काफ़ी है, बहुत परहेज है जी। तो जो ये आपके और साथी भी हैं, मतलब जो भी दरबार में रहते हैं, वो लोग सदस्य हैं, तो उनके लिए भी ये नियम कानून लागू होते हैं? देखो नियम सबके हैं लेकिन अलग अलग हैं। पशुओं के थोड़े अलग नियम ज़्यादा होते हैं, पशुओं के लिए तो ज़्यादा ही नियम उनके। तो इसमें एक और चीज़ आती है कि जैसे आजकल सब लोग बोल रहे हैं कि सनातन सनातन, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इसी क्षेत्र से हैं, इसी धर्म कर्म में लगे हुए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सनातन होता क्या है वैसे? देखो सनातन का अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो, जिसका आरंभ कोई जानता ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, वो सनातन है, जो पूर्व से चलता आ रहा है। सनातन वो है जिसने अन्य धर्मों को क्या कहते हैं सिर्फ क्या किया, क्या कहते हैं यहाँ पर रहने की व्यवस्था दे रखी है। जो अन्य धर्म हैं ये सनातन के ही एक प्रकार से वो समझ सकते हो कि लोगों ने अपने अपने धर्म बनाए। कोई किसी धर्म से आया, मैं धर्म का नाम लूंगा, कल ही मेरे पास नोटिस आ जाएगा कि क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं। तो अन्य अन्य धर्म बने, अन्य अन्य धर्मों का क्या कहते हैं वो किया, उजागर किए। अब उन धर्मों के जो पिता हैं, स्वधर्म है, वो सनातन धर्म है। धर्म एक ही है, सनातन धर्म, और जो है ये क्या कहते हैं मनमुखी है, ये मनमुखी और कुछ नहीं है। तो मतलब जो बाकी जो हिंदू धर्म के लोग नहीं है तो वो सनातन में नहीं आते हैं? कौन से? जो हिंदू धर्म को छोड़ के बाकी लोग? हाँ, वो तो क्या कहते हैं वो बाप बदलने के समान है। जिसने छोड़ा वो बाप बदल, उसने अपने बाप बदल दिया। स्वधर्म पिता स्वरूप है, स्वधर्म जो है पिता के स्वरूप है। तो ये धर्म बनाए किसने? भगवान ने तो बनाया नहीं होगा कि तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा ये धर्म है। भगवान सिर्फ सनातन धर्म के अंतर्गत आया। धर्म एक ही था जो था सनातन धर्म। एक ही धर्म में भगवान ने लीलाएं रची। ये तब हुआ जब मनुष्य में मतभेद हुआ। फिर आज भाई भाई हैं, भाई भाई हैं, आज तो डोखरो अलग, तुम्हें डोखरो मैं क्या कहते हैं, तुम 4 मंजिल कूड़ बनाए
पीढ़ी दर पीढ़ी कूड़ चढ़ाए तो मैं 4 मंजिल कूड़ बने यार। बस वही बात है कि एक ने बड़ा चढ़ा कर वो क्या कहते हैं अपने धर्म को वो कर दिया, दूसरा अपनी पीढ़ी को लेकर चल रहा है। तो एक और आजकल बहुत जैसे मीडिया में हो चाहे सोशल मीडिया पे देखें, हर कोई बोल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। तो हिंदू राष्ट्र बना के क्या हो जाएगा? मतलब देखो बहुत कुछ होगा तो बहुत कुछ, पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं में तो एकता होनी चाहिए। एक अपनी अपनी चढ़न काटने लगे, अपनी अपनी सोचने लगे तो कखना हिंदू राष्ट्र मान लो। यहाँ एकता किसके अंदर है? कौन समाज के लिए लड़ रहा है, कौन समाज के लिए कर रहा है? अपना पेट भरने के लिए तो सब गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कौन समाज के लिए कर रहे हैं? मुझे बोलते हैं कि खा दिया क्या मैंने क्या कहते हैं सोना चांदी का पत्र खाया, क्या खाया? रोटी। लेकिन करने के लिए जो एक लगने चाहिए कि हाँ भैया हमें एक ऐसा उत्तराखंड चाहिए जिस उत्तराखंड में धर्म का काम हो सके। भाई उत्तराखंड नींव है किसकी है? सनातन धर्म का जो मुख्य स्तंभ है क्या कहते हैं ये उत्तराखंड है। यहाँ भगवान जागृत अवस्था जिस दिन उत्तराखंड जान जाना कि हाँ भैया की क्या कहते हैं नींव छ, जय दिन यन बजालो कि हाँ अगर धर्माचार्य वर्ण छ, धर्म आचार्य को आचरण करने छ, तो भैया वही दिन उत्तराखंड कोई परंपरा ही कुछ और हो जा रही। और बाहर सब जगह क्या कहते हैं लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में अपने अपने के लिए अपने द्वारा पूर्ण लगे। तो ये थोड़ा सा लगता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि सनातन धर्म के लिए काम होना चाहिए, समाज के लिए काम होना चाहिए। अजय जी, जैसे कि आप दरबार लगाते हैं, आप हर दिन मतलब हर रविवार को नई नई समस्याएं सुनते होंगे, कई सारी चीज़ें हैं। तो एक तो होता है कि लोग अपनी दुख बीमारी लेके आए, लेकिन एक चीज़ और भी आता है कि किसी ने किसी पे लगा रखा है, देवता लगा रखा है, करियुचे घात अहंकार जंकार छंद बहुत अच्छे उत्तराखंड से कि आप ये बोलो। अब ये लोग बोला उत्तराखंड में ज़्यादा अच्छे नरसिंह, अरे उत्तराखंड में नहीं बाहर के भी केस आते हैं मेरे पास, ऐसे बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। और यही केस है, ऐसा नहीं है, यही केस है। मतलब जो हमारे थोड़ा सा ऐसा है कि हम अंकार जंकार बोलता वो क्या कराए बोलता चन, इतना अंतर छ नहीं तो कोई दिक्कत कोई वो नहीं है। और ये होता है क्या कहते हैं क्योंकि यहाँ पर देवता जा रहे छ लग जाओ दो, गिचा बेटे देवता लग जाओ, लड़ाई भाई यार मैं थी देवता जा तो लग जाऊं तो, क्योंकि भाई यहाँ जागृत है, मैं क्यों नहीं लगे। उत्तराखंड में जागृत देवता है। उत्तराखंड वालों से भिड़ना भी बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड में जो भिड़ गया उसके मवासी घानता नहीं लग जाती नहीं। तो जैसे देवता है, कोई देवता है तो देवता के लिए तो सबके लिए सब बराबर है ना। हाँ। कि चाहे कोई मैं उनको मानता हूँ नहीं मानता हूँ, तो वो देवता कैसे लग जाता है? देखो ऐसा होता है, वो मन के अहंकार छ, मन अहंकार बोलता रहता है, वो देवता नहीं लगता, मन अहंकार लगता छ, वो मन वच्छ। अब मेरा क्या कहते हैं मन रोई छ, मेरा मन रोई छ, मैंने क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं पिता है, मेरा पिता है और मेरे आत्मा बहुत ज्यादा दुख रखी है। मैं गलत हूँ चाहे सही हूँ, पर मेरा पिता मेरा साथ देगा, मेरा पिता मेरे साथ है। ध्यानियों के साथ भी यही होता है, जब ध्यान अत्यधिक व्याकुल हो जाते पर बहुत परेशान हो जाती है, तो क्या कहते हैं मैंने क्या कहा कुल देवता जो उनके मायके का देवता होता है, कुल देवता होता है, वो स्वयं क्या कहते हैं कुल देवता पिता समान होता है। वो ध्यानी के लिए खड़ा हो जाएगा, वो भाई के रूप में खड़ा हो जाएगा, पिता के रूप में खड़ा हो जाएगा। भाई पहले थोड़ा नहीं देखेगा मेरी बहन की गलती क्या है, पहले उधर देखेगा, दंड इधर भी मिलेगा अगर इधर गलत होगा, लेकिन पहले उधर दंड देगा। क्यों देगा? क्योंकि बहन का पक्ष लेगा, अपने का पक्ष पहले लेगा। ये तो जैसे देवता हमारे यहाँ बोला जाता है कि देवता सब जगह निवास करते हैं, है ना। हाँ। कि कोई ध्यान है तो ध्यान के साथ भी मायके तक जाते हैं। हाँ। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो देवता है उन पे आने भी लग जाता है, तो फिर मतलब ससुराल पक्ष वाले मना कर देते हैं कि भाई वही हमारे साथ हुआ है। हाँ। अब मना करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी मजबूर हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन देवता को लीला करनी होगी तो वो पहले अच्छे ढंग से क्या कहते हैं वो करेगा, परेशान करेगा, कहेगा फिर स्थापना दे, अभी तेरे को सही करके देता हूँ। स्थापना लेने के बाद 4 की चौके से 5 25 से जी। जैसे इसी में और आते हैं, जब आजकल कलयुग चल रहा है, सब लोग बोलते हैं कि कलयुग में सिर्फ नाम जप करने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप थोड़ा बताइए कि कैसा होता है ये सब। देखो यहाँ जो है कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल जो है नाम ही आधार है। ये शुद्धि नहीं कहा गया है, ये रामचरितमानस की चौपाई है। और कहा गया है कि जो कलयुग है इसमें भगवान के दर्शन बहुत सुलभ तरीके से प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ देखो ना, डोरी के रूप में एक दीवान सा आ रही है, भगवान के रूप
प्रत्यक्ष ही तो है। यहाँ पर क्या कहते हैं कोई मंत्र जो महात्मा 100 साल करते थे, यहाँ क्या कहते हैं उन मंत्रों को आप साल भर में करो, आपको वो सिद्धि हो जाएगी, वो सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ कलयुग में तो भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी है। कलयुग में तो सिर्फ नाम, कोई नाम जप रहा है उसमें उसको भगवान की प्राप्ति है। जिन महात्मा जी का आपने नाम लिया, प्रेमानंद जी, क्या नाम जपी तो किया, आज क्या ख्याति है, आज विश्व स्तर में है। आज उनको क्या कहते हैं लोग भगवान मानते हैं। भगवान कई लोग तो उनको क्या कहते हैं भगवान का ही जो है एक अंश मानने लग जाते हैं। तो है ख्याति है जिसकी भैया यहाँ तो नाम से ही ख्याति है, नाम से ही ख्याति। नाम जप करो, आपकी ख्याति। हाँ महाराज जी, एक बात बोली जाती है कि जिस किसी पे देवी या देवता आता है तो उसके आसपास कई बुरी आत्माएं भी घूमती हैं। तो कभी आपने महसूस किया है ऐसा? चौन चढ़ पावन बीत बोलता हूँ होता है। हाँ। अरे क्या कहते हैं ऐसे तो बहुत बार वो ऐसा वो तो अब चल दो फिर दो क्यों अच्छे। अब क्या कर सकते हैं? अब क्या कहते हैं जो जहाँ देव होगा वहाँ पर भूत भी होगा, प्रेत भी होगा, छल भी होगा, छिद्र भी होगा, हर चीज़ होगी। क्यों? क्योंकि ये सब उसके बच्चे हैं। पर देखने का नज़रिया हमारा है कि हम उसको किस रूप में देखते हैं, हमें क्या कहते हैं उसको किस रूप में। अगर हम देवी को प्रतिष्ठित किया हुआ है तो वो देवी अपने गणों को संभाल के रखेगी, वो क्यों किसी को पीड़ित होने देगी। तो जैसे आप ही की जैसे और कोई वो भी हैं उपासक हैं, तो आप उनमें से खुद को कैसा अलग मानते हैं कि वो भी तो यही सब कुछ करते होंगे, पूजा पाठ यही करते होंगे? छोटा हूँ वो बड़े। दरबार के बारे में कहा जाता है कि रविवार को लगता है, तो जब कोई दरबार में आता है तो उसका शुल्क लिया जाता है या निःशुल्क होता है सब कुछ? आज तक नहीं, और ना भूतो ना भविष्यति, ना भूत में होगा और ना क्या कहते हैं वर्तमान में होगा, ना भविष्य में होगा। ना भूतो ना भविष्यति, ना भूत में काल में था, ना भविष्य में होगा। जो अपनी श्रद्धा से चौन लेके के आगे लेके और वह पर कोई अपनी श्रद्धा अनुसार 10 रुपये डालो, 11 रुपये डालो, हमसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नीच। वो क्या कहते हैं क्या रखे क्या नहीं रखे। मैं अपनी ब्राह्मण वृत्ति का खाता हूँ, ठीक है। जो देवी का पैसा होता है उस देवी के पैसे को धर्म के काम में लगाता हूँ। धर्म के काम क्या क्या है? अगर कोई क्या कहते हैं ये कहे कि क्या कहते हैं क्या क्या धर्म के काम है तो आए बैठे, मैं सामने प्रस्तुत करूँगा। वो तब मज़ा आता है ना कि इंसान सामने पे, पीठ पीछे तो आप सब तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बात है कि बोलने वाले क्या कहते हैं पीठ पीछे के लिए मुहावरे बन रखे हैं। अब वो मुहावरे बोल नहीं सकते, बड़े है ना, तो बड़ों के लिए मुहावरे बोल नहीं सकते, तो इसलिए ठीक है जो जैसे विचार करते हैं अच्छा है। तो अगर महाराज आपसे पूछा जाए कि कलयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए क्या किया है, कौन से देवी की आराधना करें या कौन से देवता की आराधना करें? अगर देखो मैं हूँ शक्ति का उपासक भैया, मेरे तो एक ही विचार है कि शक्ति की आराधना करो। और तुम्हें ब्रह्मा विष्णु जिसको सामने प्रस्तुत करना है सामने प्रस्तुत करो, आप शक्ति की आराधना करो। इतने आराधक बन जाओ कि अगर आपने शक्ति से, क्यों यही शिव जी तो शक्ति की आराधना करते हैं, यही शिव जी तो, यही ब्रह्मा जी तो शिव जी की भगवती की आराधना करते हैं, यही विष्णु जी भगवती की इंद्र को जब जब क्या कहते हैं सिंहासन डोला है तब तब उसने जगत जननी का नाम लिया है। ब्रह्मा जी को जब जब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी जब डगमग डरानो तो तब तब भगवती का स्मरण कराना। भगवती का स्मरण तो तब भी ब्रह्मा जी ने किया था कि हे जोग माया जागो जागो जोग माया तुम भी जागो। विष्णु की तो निंद्रा, विष्णु की निंद्रा कौन है और विष्णु को निंद्रा से जगाने वाले कौन है? वो शक्ति है। उस शक्ति ने कहा जाओ मधुकैटभ नामक 2 दैत्य आ गए, उनको जाओ संहार करो, उन 2 दैत्यों को तुम मार भगाओ। तो विष्णु जी गए, तब क्या कहते हैं उन दैत्यों को मार भगाया, भगवती का आज्ञा का पालन किया और वो क्या कहते हैं मधुकैटभ का संहार हो गया। तो भगवती की आराधना करने वाला, भगवती की स्तुति करने वाला त्रिदेवों को भी प्राप्त कर सकता है, त्रिलोक को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसकी मतलब मन में भ्रम नहीं होना चाहिए। फिर मतलब फिर वो शक्ति को ही माने, सबको शक्ति के ऊपर छोड़ दे। हाँ महाराज जी, एक सवाल आया था हमारे दर्शकों का कि अजय बिजलवाण महाराज जी से जरूर पूछना कि क्या आप शादी करेंगे भविष्य? क्यों नहीं करूँगा, अगर भगवती की इच्छा होगी तो तुरंत करूँगा। अरे भैया दूसरी बात है, अब कोई क्या कहते हैं वो जो प्रश्न पूछा था कि क्या कहते हैं दुकान चलाने का, फिर आगे आगे वंशज में अगर कोई होगा, वैसे तो मुझे ये पता है, जहाँ तक ये पता है कि ये शायद इसके बाद मामा औरों की किसी की पीढ़ी में चले जाए, तो ये भी नहीं किसी, अब हमें पता नहीं कि किस पे चली जाए, ये तो कुछ नहीं कर सकते हैं, पर क्या पता। अब देखो साफ सीधी बात है, क्या कहते हैं उनके अनुसार ये उनका जवाब है, लेकिन मेरे अनुसार ऐसा है। देखो नियम के अनुसार भी तो मैं 24 वर्ष का हूँ, ठीक है ना। 24 वर्ष के बालक का क्या कहते हैं अभी काम है अध्ययन करना, जितना जगत कल्याण उतना कर सकना। जब एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि हाँ भगवती कहे कि जाओ गृहस्थ जीवन में क्या कहते हैं आप बैठो, तो गृहस्थ जीवन में चले जाएंगे। तो उसके बाद आप तब भी दरबार लगाएंगे?
उसकी आज्ञा होगी। देखो भैया सब उसके निर्भर पर है। मैं पर देवताएं ओण बंद हो जालो तो दरबार में कहे को लगाने चाहिए, है ना। अगर वह क्या कहते हैं विद्यमान रहेगी, वो रहेगी, उसने सोच लिया कि इस बच्चे के ऊपर कृपा रखनी है, इसके ऊपर करनी है कृपा, तो भैया वो करवाएगी। नहीं करनी होगी तो क्या कहते हैं, तो फिर तो तब तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तब तो एक मक्खी भी अंदर नहीं बिन बना सकती, तब कहाँ से, तब क्या पता लोग ही ना हो। नहीं, जैसे शादी के बारे में अगर किसी ने सवाल पूछा तो हमारे उत्तराखंड में तो बहुत सारे ऐसे पशु हैं जिनकी शादी है, बाल बच्चे हैं, सब कुछ है। तो क्या कहते हैं, जो मैं तो ये बात तुम्हें करने लगी हूँ, सब शादी वाला पशु क्या कहते हैं, एक पशु नहीं है जो क्या कहते हैं बिना ब्योक हो, तो क्या कहते हैं अब तो शायद उनका सवाल ये रहा होगा कि महाराज जी अभी युवा है और इतने प्रभावशाली भी हैं, और जो आपका हाँ, मैं संत का चेला जरूर हूँ, संत का चेला जरूर हूँ, लेकिन यही है कि भैया ऐसा है कि आज्ञा उस पर निर्भर करती है, उसने क्या कराना है, जो वो कराएगी मैं उस चीज को क्या कहते हैं स्वीकार करूँगा। महाराज जी, हम अक्सर सुनते हैं संत महात्मा, ऋषि मुनि और जो भी पुजारी, तो इनमें क्या फर्क होता है, मतलब क्या अंतर? देखो, मैं एक को जानता हूँ जिनको मैं भगवान क्या कहते हैं नारायण का ही स्वरूप देता हूँ, नाम जी, अपने बड़े महाराज जी को। वो तो मेरे लिए भैया, मैं और उनको क्या कहते हैं, कहीं मैं उनके सानिध्य में रहा हूँ तो मैं उनकी जानता हूँ। मुझे पता है कि वो भगवान, हम कहते हैं जब बीच में महाराज जी को क्या कहते हैं बीमार पड़े थे, महाराज जी ने राम मंदिर की लड़ाई के लिए पैरों पे गोली खा रखी है। आज महाराज जी व्हील चेयर पे चलते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि महाराज जी व्हील चेयर पे नहीं चल रहे, महाराज जी क्या कहते हैं लीला कर रहे हैं। महाराज जी लीला कर रहे, वास्तव में लीला करते हैं, वास्तव में लीला करते हैं। कई ऐसे संत हैं जो उनके पूरा राम मंदिर के अलावा जितने भी उनके मतलब ये मान के चलिए कि 35-37 हजार तो महाराज जी के आश्रम ही आश्रम होंगे। इतने तो आश्रम ही आश्रम है बड़े महाराज जी के। और क्या कहते हैं, ये तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, इसके ऊपर पता नहीं कितने होंगे ये नहीं पता है, महाराज जी की जो कृपा है। लेकिन जो महाराज जी है ना, महाराज जी ने क्या कहते हैं उन 35-37 हजार में कितने महात्मा होंगे। एक आश्रम में कम से कम, जो राम मंदिर के आश्रम में, उस आश्रम जो मणिराम छावनी में महाराज जी का आश्रम है, उसमें कम से कम जो है, नहीं भी तो है तो 3 से 4 हजार महात्मा प्रतिदिन रहते हैं। तो अगर 3 से 4 हजार महात्मा वहां प्रतिदिन रहते हैं, और उनमें से 1000-2000 तो ऐसे कहते हैं कि कल रात महाराज जी मेरे बगल में आकर क्या कहते हैं वो क्रीड़ा कर रहे थे, महाराज जी आकर के राम ना, मैं सो रखा था, मेरे को उठा दे, संध्या का समय हो गया। कई बार आप जाओ ना, आप सुनने को मिल जाएगा। तो हमें भी कई बार ऐसे भास हुआ था महाराज जी का, तो लगता है कि भैया वो लीला कर रहे हैं। तो गुरु जो होता है वो वास्तव में लीला करता है, ये हमने देखा है। तो मैं मानता हूँ कि संत की श्रेणी क्या कहते हैं जितने हैं, मैं सबको एक ही संत, जैसे मैं संतों से दर्शन करता हूँ तो मुझे लगता है कि बड़े महाराज जी हैं, बड़े महाराज जी का ही स्वरूप है। बड़े महाराज क्या पता किस रूप में बड़े महाराज जी आ रखे हों, वो तो परीक्षा वैसे भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो महाराज जी। तो अजय जी, जैसे कि आजकल उत्तराखंड की सरकार ने एक कालनेमी ऑपरेशन भी चला रखा है कि जो साधु संत हैं, जो साधु संत के भेष में घूम रहे हैं, उनकी पहचान की जाए। तो कैसे पहचान हो सकती है एक साधु संत की, या कैसे पहचान, क्योंकि सबका भेष एक है। रावण ने भी साधु का भेष धारण करके माता सीता का हरण किया था, तो कैसे पहचान? देखो, हर साधु संत का एक अखाड़ा होगा, वो अपने अखाड़े से संबंध रखता होगा, वो जिस अखाड़े से होगा। जैसे वैष्णव संप्रदाय हो गया, कोई क्या कहते हैं जूना अखाड़ा से है, कोई निरंजनी अखाड़े से, कोई महानिर्वाणी अखाड़ा से है। तो ऐसे अलग अलग अखाड़े हैं जो अपने अपने अखाड़े से होगा। तो अपने अखाड़ों का वो विस्तार पूर्वक बताएगा, भैया अपने अखाड़ों का वो करेगा, उल्लेख करेगा, उसे क्या भक्ति मिल रखी है, क्या उसको नाम जप मिल रखा है, क्या उसकी वो है, उस चीज से उसकी पहचान होती है कि वो किस साधु का चेला है, किस महात्मा का चेला है। फिर उसके विषय में जाना जाता है क्या वो इस अखाड़े का है, इस अखाड़े से क्या कहते हैं उसका वो दीक्षित हो रखा है, तो फिर तब उसको ये है। तो जैसे कि आपका दरबार है, तो ये आपका दरबार जिसमें भेंट भी चढ़ाते होंगे लोग, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये जो आर्थिक मतलब आर्थिक रूप से जो भी आपके पास आता है, धन हो चाहे कुछ भी और चीज़ हो, कई बार लोग बोलते हैं कि गाड़ी महाराज जी को किसी ने गिफ्ट करी है, या महाराज जी अपना रौला चलाने के लिए थार में घूमते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो उसका क्या होता है, जो पूरा पैसा आता है, जो भी तामझाम होता है, तो क्या होता है? देखो, सबसे पहली बात, मैंने खरीदी नहीं, ठीक है ना। और दूसरी बात, उपहार में किसने दे दी, तो मैंने क्या कहा, ब्राह्मणों भिक्षावृत्ति तो करूंगा भैया, उपहार में कोई दे दे तो स्वीकार है। उपहार किसको पसंद नहीं होता, मुझे भी पसंद है भैया, आप दो मैं लूंगा, आप जो मर्जी दे दो, आप कुछ भी दे दो, पर मैं किसी मांगने की अभिलाषा नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरे क्या कहते हैं मांगने की वो नहीं है। फिर दूसरी बात,
ये कहना कि मैं क्या कहते हैं इस चीज़ का वो कर रहा हूँ, तो भैया साफ सीधी बात है, जो किसी ने दिया है मैं उस चीज़ का क्या कहते हैं उपयोग करता हूँ। इसके अलावा जो मेरे पास आता है उसको मैं क्या कहते हैं अन्य अन्य कार्यों पे लगाता हूँ। जैसे अभी मेरा विचार है एक वृद्धाश्रम खोलने का, जितने भी अपने पूरे उत्तराखंड की औरत माताएं हैं उनको स्थापित करेंगे, स्थापित। फिर दूसरा है मेरी गौशाला, पर गौशाला ऐसी नहीं खोलनी कि जहाँ दुधियारी गायें रहें। ऐसी गायें रखो भाई जो सड़क में विचरण कर रही हैं। नंदीशाला होनी चाहिए, एक नंदी क्या कहते हैं जब गायों के लिए तो नंदियों के लिए भी तो होना चाहिए, शंकर भगवान का एक नंदी वो होनी चाहिए। गौशाला होनी चाहिए जिसमें रोड पे घूमती गायें हो, जिसपे दुधियारी गायें ना हो। दुधियारी गायें वाली गौशाला गौशाला नहीं कहलाती है, वो क्या कहते हैं गौ सेवा नहीं कहलाती। गौ सेवा वो है कि आपने रोड से गाय को उठाया और उसको, या फिर कोई क्या कहते हैं पीड़ित गाय है उसकी सेवा कर दी, उसको क्या कहते हैं अच्छा चलो घर में जगह नहीं लेकिन एक स्थान उसको क्या कहते हैं सुनिश्चित कर दे कि इस स्थान में प्रतिदिन चारा लाना, उसको उपचार कराना, इसको यहीं पे रखना है, वो वहीं पर इंतजार करती रहेगी, उसको उपचार कराना, तो वो गौ सेवा कहलाती है। गौ सेवा थोड़ा है कि बड़ी बड़ी गौशालाएं खोल दी और रोड पे ये सड़क पे घूम रही है, तो मैं तो नहीं मानता तब तक के लिए गौ सेवा को। मैं गौ सेवा तब मानता हूँ कि भैया जो रोड पे क्या कहते उठी गाय को लाए और क्या कहते अंदर स्थापित करे। फिर दूसरी बात, वृद्ध माताओं के लिए मेरे को एक आश्रम के लिए अभिलाषा है, उसके लिए मैं कहता हूँ भैया दे सकते हो, उत्तराखंड वाले दे सकते हैं तो भैया प्रदत्त करें, नहीं दे सकते हैं तो बाहर से भी कोई है तो वो प्रदत्त कर सकता है। भैया देखो मेरा काम, मैं उसको लेना काम मेरा है, उसका दान का उपयोग करना भी मेरा काम है। ब्राह्मण वही है जो दान लेगा और उसका सही उपयोग करेगा, ब्राह्मण वो है। मुझे दान दे दें, मैं दान ले लूंगा तो मैं उसका उपयोग, मेरा साफ सीधी बात है एक वृद्धाश्रम का है। जितना उत्तराखंड में औरत माता है जिनका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है तो उनको वहाँ पर स्थान रख करके उनको अच्छी सुविधा दी जाए, उनके इलाज के लिए, उनके क्या कहते हैं सेवा के लिए वहाँ पर लोग हों जो क्या कहते हैं वृद्ध अवस्था में सेवा कर सकें। तीसरा क्या कहते हैं जो मैंने कहा है कि अनाथ बच्चे होने चाहिए, जितने अनाथ बच्चे हैं तो उन माता पिताओं को बच्चे मिल जाएंगे, बच्चों को माता पिता मिल जाएंगे, उसी आश्रम में ये भी हो जाएगा। ठीक है, गौशाला मेरा प्रावधान है। एक संस्कृत महाविद्यालय मेरा ऐसा भी प्रावधान है कि जहाँ बच्चे को जो है, क्यों देखो कई बात उठाते हैं कि भैया क्या कहते हैं ये तो संस्कृत में होकर जो है क्या कहते हैं पहले, अब जब शुरू में कोई चीज़ करता है, मैंने भागवत की तो श्लोकोच्चारण में भी कई बार मेरी से त्रुटि हुई है, बहुत त्रुटियाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा अभी भी होती हैं, बहुत त्रुटियाँ होती हैं। क्योंकि जिस समय मुझे पढ़ना था ना उस समय मैंने क्या कहते हैं ये काम कर रखा है। उस समय आश्रम में रहता था, आश्रम में रहो तब पता लगेगा आपको। विद्यालय क्या कहते हैं नहीं जा पाते थे, विद्यालय जाने नहीं देते थे, वहाँ सेवा इतनी होते थे। घर के काम कर रखे हैं, ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी कर रखी है, क्या कहते हैं घर के काम कर रखे हैं। अब क्या कहते हैं अध्ययन कर रहा हूँ, अभी भी अध्ययन कर रहा हूँ, अभी भी अध्ययन से चल रहा हूँ। तो उस समय का जो हुआ, उस समय का क्या कहते हैं मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको क्या कहते हैं फीस का मोहताज हो, जिसको क्या कहते हैं वेदों का ज्ञान हो। जो चीज़ मैंने झेली ना, मैं चाहता हूँ वो कोई ना झेले, वो ना झेलना पड़े उसको। वो क्या कहते हैं विद्यालय में पढ़े अपना वो करे बस। अजय जी, जैसे कि हम डिजिटल उसमें युग में हैं तो कई बार होता है कि लोग कोई अगर विदेश में बैठा है या कोई आपके पास नहीं आ सकता है तो आप फ़ोन से उसको समाधान बताते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो स्थान के महात्मा है, चाहे वो विदेश में बैठी हूँ, चाहे वो अरबपति चाहे खरबपति, यहाँ आएगा तो ही मैं कर सकूँगा, नहीं तो फ़ोन का मेरा कोई सिस्टम है ही नहीं। मेरे को नहीं कहिए थे। हाँ क्या कहते हैं ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत मतलब ना मात्र के बराबर ज्योतिष ज्ञान से थोड़ा सा जो है पत्रिका वो करके वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन भाई नौरा तो देखो भैया, जो स्थान के महात्मा जो चीज़ मेरे कौन से मैं बोल दो नौरा, जब डोली उड़ते बताऊँ क्या अगले व्यक्ति यहाँ लेकर आए तो तब वो बोल दीजिए, मैं कखन बोल दो मैं तो साधारण न रचाऊँ, मैं तो शुद्ध क्या कहते शुद्ध चौक पर चढ़े कर रखूँ, जो सही बात है। मुझे तो ऐसे ही क्या कहते वो कर रखा है, महात्मा तो देवी की है, क्या कहते हैं मुझे, मैं तो शुद्ध वो हूँ, एक माध्यम हूँ। आज मैं हूँ कल कोई और आएगा। सही बात। तो अजय जी का उत्तराधिकारी कौन होगा मतलब आने वाले समय में? ऐसा कोई नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि क्या कहते हैं वंशज होगा तो आगे बच्चे होंगे तो बच्चे इसके। देखो ये है हवा, जो रियलिटी की बात है ये हवा। आज ये क्या कहते हैं कल के दिन नहीं करते हैं भाई, क्या कहते हैं कल के दिन नौकरी वाले बनते हैं, नहीं जाता कोई इस लाइन में, तो तब क्या करेंगे किसी न, वैसे तो किसी न किसी को पकड़ेगी, तो मुझे पता है कि भैया मुझे पकड़ा तो किसी न किसी को पकड़ेगी, चलेगी जरूर, आगे भी चलेगी जरूर। पर अब किसको पकड़ेगी वो कहना संभव नहीं है,
क्या पता कि मामा कोट में और पकड़ लो, क्या पता कहीं भक्ति पकड़ लो। सही बात। कह नहीं सकते, क्या क्या कह सकते हैं, कह नहीं सकते। तो कभी आपको लगा है कि जैसे दरबार में कभी बैठे हों, कोई लड़की आई हो, कोई महिला आई हो, जिन पे भी आपको लगा होगा कि मैं मेरे पे भी सुरकंडा देवी आ रही है, उन पे भी सुरकंडा देवी आ रही देखो जन जन कह पर देवता में हाथ जोड़ लेता हूँ। हाँ। मैं कभी ये संदेह नहीं करता कि भाई देखो एक होता है, मैं आपको बताता हूँ, भगवती सिर्फ मेरी पर्सनली, मैं पर पर्सनल उन्होंने सभी पर चले गए हैं, ठीक है। अब जिस पे आ रही है ना, अब कई क्या कहते हैं, कई क्या होते हैं कि भगवती की भक्ति में झूमते हैं, वो भी भगवती के वजह। हाँ, कई ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं सोशल मीडिया को देखकर उस चीज़ को अपने अंदर, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी गलत लगती है। जो रियलिटी की बात है वो चीज़ मुझे थोड़ी गलत लगती है। आप देखा देखी मत करो। हाँ, आप भक्ति में रीझ रहे हो तो अच्छा है, भक्ति में रीझे हो तो अच्छा है। अब जो पुराने लोग हैं, जिन माताओं पे आती है, हमने देखा है, क्या कहते हैं, महसूस किया है, हमारा बड़ी सब कईयों पर होती है, परिवार में भी कईयों पर होती है। तो फिर तब मैं हाथ जोड़ लेता हूँ भैया कि नहीं, ऐसा संदेह नहीं करना। मैं किसी पे संदेह करूँ तो सबसे बड़ा संदेह मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है, सबसे बड़ा संदेह मेरे ऊपर है। मैं क्यों संदेह करूं किसी पे? भाई ठीक है, क्या कहते हैं, अगर वो मन से भी कर रहा है, क्यों मुझे उसके मन की वो जाननी है? मुझे तो सिर्फ उसका जो दुख है उसको जान करके भगवान को उसका निवारण वो कराओ कि हाँ भैया इसका ये निवारण है, आप चलते जाओ, ठीक है। लेकिन क्यों मैं किसी पे डाउट, किसी के घर में घुसूँ कि हाँ भाई क्या कहते हैं, क्यों क्या कहते हैं, त्वय पर नहीं होनी, त्वय पर ओणी, क्यों मैं देखूँ? ठीक है, आ रहे तो प्रणाम है। ठीक है। महाराज जी, आपने शुरुआत में एक चीज़ बताई थी, एक कि प्रारब्ध होता है, तो क्या होता है प्रारब्ध? उसके बाद हम समाप्ति की तरफ। देखो, प्रारब्ध ऐसा होता है कि पूर्व जन्म कर्मों का भोग्य इंसान भोगता है। पूर्व जन्म का ही प्रारब्ध होता है कि भगवान के पास आपने आना है या फिर आपने किस संगति में जाना है। क्यों, जो बच्चा क्या कहते हैं, मतलब हम कहते हैं कि कोई बच्चा है, उसने जन्म लिया, वो जन्म से ब्लाइंडनेस है या फिर क्या कहते हैं वो अपंग है, तो वो क्या कहते हैं हाथ उसका डिस्ट्रॉय है, तो क्या कहते हैं ऐसे जो बच्चे होते हैं, इनको क्या है, ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध ही तो है। अब क्या होता है कि पूर्व जन्म का प्रारब्ध सोच के हम क्या कर देते हैं, अब कई लोगों के मन में आएगा कि पूर्व जन्म का प्रारब्ध है तो हम आगे मेहनत क्यों करें, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, कर्म क्यों करें, पूर्व जन्म में आपको शक्ति की उपासना क्यों करें, पूर्व जन्म का प्रारब्ध झेलना है, तो ऐसा नहीं होता है। प्रारब्ध बदला जा सकता है, भक्ति माध्यम है, बिल्कुल बदला जा सकता है। जो कहते हैं नहीं बदला जा सकता वो उसकी सोच है, लेकिन प्रारब्ध को बदला जा सकता है। भक्ति करें, भक्ति करने के बाद अपने कर्म को करें, भक्ति करें, प्रारब्ध को बदला जा सकता है। जी अजय जी, जैसे कि आप सोशल मीडिया पे अपने छोटे छोटे प्रवचन में देते हैं, तो कैसे ऐसे क्या भागवत कथा भी करते हैं आप? हाँ, मैं कथा भी करता हूँ। कब से शुरुआत करी आपने भागवत? देखो, मैंने पहले भी कहा था कि मैं गति में बैठा हूँ, आप लोगों के भाव थे, तो शुरू में देखो कोई क्या कहते हैं ज्ञानी नहीं होता। मैंने कहा तो है कि बच्चा जो है गर्भ से आकर विद्वान नहीं होता, माँ पिता का ज्ञान होता है और गुरु का ज्ञान होता है, तो यही जाकर वो विद्वान बनता है, ठीक है। शुरू में क्या कहते हैं होबले सभी होते हैं, तो क्या कहते हैं कथाएँ कई करिए, आगे भी करूँगा, भविष्य में करूँगा। बस थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हो जाती है मेरे लिए कि भैया थोड़ा सा जो है दरबार 7 दिन की कथा होती है, 9 दिन की कथा होती है, 11 दिन की कथा होती है, तो दरबार के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब दूसरा व्यक्ति आस में आता है, दूसरा व्यक्ति विश्वास में आता है, बस वो मुझे पॉइंट थोड़ा सा लगता है कि भयंकर, ठीक है। अब एक से एक ब्याह से मैंने कथा आई तो मैंने कह दिया आप कर लो, उनको बोलो, उनको करवा दो। क्यों, अब 7वें दिन तक बैठे रहना, आप ये समझो कि फिर दरबार छूट गया। अब जो दरबार छोटा, फिर उसके बाद जो व्यक्ति आस में बैठा उसका क्या? तो क्या सिर्फ रविवार को देवी आती है कि उससे जो और दिन है बाकी दिन भी देवी आती है? कभी कोई ऐसा मौका आ जाए कि क्या कहते हैं कोई ऐसे विचित्र घटना आ जाए जो वो होते, तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि कोई ज़्यादा ही विपदा हम आए, कोई क्या कहते हैं यार वो मैं क्यों होता हूँ वक्त पहुँच जाता था। बस ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि रविवार को ऐसे। देखो, आने का साधन ये नहीं कि क्या कहते हैं रविवार को आए, कि आने को बुलाने पे मतलब है। ढोल बजता है तो देवता से आवाहन किया जाता है, जैसे वेद मंत्रों का है। भगवान तो अत्र तत्र सर्वत्र व्यापति है, लेकिन क्या करते हैं हम घर में नवरात्रे डालते हैं तो भगवान का आवाहन करते हैं, वैसे ढोल में आवाहन होता है, भगवान का आवाहन किया जाता है। वो जब आवाहन करता है तब वो आता है, और उसको चुप क्या कहते हैं उसको गमन किया जाता है, तब जाता है।
तो अजय जी एक सवाल हो रहा है इसी से जुड़ा हुआ है कि जैसे कोई परिचित व्यक्ति होता है या चाहे कोई भी होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र का होता है, तो उससे जो राजनेता हैं वो ज़रूर संपर्क करते हैं। तो क्या आपसे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी सपोर्ट मांगा? मैं सच बताऊं, संपर्क में जानता सबको हूँ, ठीक है, और क्या कहते हैं मिलता भी सबसे हूँ। बस थोड़ा सा मैं इंटरफेयर नहीं करता। हाँ, आशीर्वाद के लिए कोई आता है भाई, क्या कहते हैं, कोई ऐसा हो जो भगवती पे बहुत आस्था रखता हूँ, हाँ ठीक है, विजय की कामना। क्यों? क्योंकि मैं शक्ति की आराधना करता हूँ। मैं कहता हूँ कि शक्ति की आराधना करो, तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। जो कोई नहीं कर सकता वो शक्ति करके दिखाएगी, बिल्कुल करके दिखाएगी। तो मैं कहता हूँ कि वो आए, वो क्या कहते हैं शक्ति की आराधना करे, अपना शक्ति की आराधना करके जाए बस। किसी टाइम दोनों कैंडिडेट आ गए तब क्या होगा? दोनों को आशीर्वाद मिल जाएगा, दोनों विजयी भव। दोनों विजयी भवा, दोनों ही विजयी भवा भैया, दोनों जीतो। अब क्या कहते हैं, तुम्हें दोनों को ऐसे अब टक्कर लो एक दूसरे से। पर जिसके मन के भाव ज्यादा होंगे, जिसके क्या कहते हैं लोगों के प्रति जिसकी आस्था ज्यादा होगी, जिसका लोगों का उसके प्रति आस्था ज्यादा होगी, विजय वही होगा ना। तो चलिए, हमने बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारी। अब पॉडकास्ट के हम अंत के करीब है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो भक्ति है, इसके अलावा अजय बिजलवान को क्या क्या पसंद आता है? मतलब संगीत हो गया, किताबें पढ़ना? हॉबीज तो बहुत है, मुझे लिखने का शौक बहुत है, लिखता हूँ मैं, पोइट्री वगैरह कविताएं होती हैं वो लिखता हूँ मैं। भक्ति वाली या देखो, जीवन के आधार पर भी लिखता हूँ, और आज की जो संगति है उस पर भी लिखता हूँ, माता पिता पे भी मैंने लिखा हुआ है। मेरी एक कविता थी, हाँ एक कविता है, वास्तविकता तो नहीं लेकिन हाँ ख्वाब इसकी रचयिता है। हाँ, ये कविता है, जहाँ ख्वाब खुद बुने जाते हैं, जहाँ इंसान ज़रूरत के हिसाब से चुने जाते हैं। अक्सर खास को आम बनते देखा है हमने, लोगों को बदलते देखा है। हाँ, ये कविता है, ये कविता है सच्ची इस ज़माने की, जहाँ प्रेम का तो पता नहीं लेकिन कीमत बहुत है बहाने की। जहाँ कीमत है इस युग में निभाने की जगह छोड़ जाने की। हाँ, ये कविता है, ये कविता है, जहाँ दुख में अपनापन जताने का एक ट्रेंड है। वास्तविकता का तो पता नहीं, पर सोशल मीडिया में हर किसी का कोई ना कोई खास फ्रेंड है। वास्तविकता में ये मेरा भ्रम या मेरा ख्याल है, जहाँ जुगनू की रोशनी दिखाने वालों का वास्तव में गिरगिट की चाल है। हाँ, ये कविता है, ये कविता नहीं किसी एक इंसान की, ये कविता है विचारों के सम्मान की, ये कविता है अंत से आरंभ की, ये कविता है लोगों की सच्ची पहचान की। हाँ, ये कविता है। इसके अलावा मैंने बहुत कविताएं लिखी। खोज पे मैंने लिखी थी कि दुनिया की खोज में ना जाने क्यों पड़ा है इंसान तो किसी की सोच में। यहाँ कुछ ना स्थायी होगा, जो आज तेरे हाथ में है वो कल किसी और का होगा। ढूंढने निकले हो किसी एक की तलाश में, होगा नहीं कोई एक ही लिबास में। यहाँ पर लिबास का मतलब वस्त्र नहीं है, यहाँ लिबास का मतलब ये देह है कि ढूंढने निकले हो तुम किसी एक की तलाश में, ठीक है। लेकिन क्या माँ को इसमें माँ पिता भाई बंद कोई भी है, हमारा मोह किससे अत्यधिक हो जाएगा, लेकिन क्या मिलेगा नहीं कोई एक लिबास में। ये शरीर छूट जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा, पहले छूटेगा बाद में छूटेगा, पर छूटेगा जरूर। और वो दूसरा लिबास मतलब आत्मा दूसरे शरीर को प्रविष्ट करेगी। ये हड्डी रक्त मांस ये सब एक लिबास है, ये लिबास है आत्मा का। तो मैंने लिखा था कि ढूंढने निकले हो किसी एक की तलाश में, होगा नहीं कोई यहाँ एक ही लिबास में। दर दर नए दरवाजे चाहे खटका लो, भूल ना पाओगे भूतकाल अपना चाहे मन कहीं भी भटका लो। भूतकाल में जो हमने किया होगा बचपन, अब हम बड़े हो गए तो हमें बचपना बहुत याद आता है। तो क्या कहते हैं, अपना भूतकाल कोई भूल नहीं सकता। तो मैंने कहा कि ये तो सब कहने की बात है, यहाँ कौन है अपना कौन पराया, मरने के 13 दिन बाद वैसे भी होनी समझकर सब भूल जाते हैं। आंखों की ठहराव की खोज यहाँ कौन समझ पाता है, जरूरत के हिसाब से ही तो हर कोई एक दूसरे को चाहता है। जानता हूँ खोज के बाद भी खोज होगी, जानता हूँ कि खोज के बाद भी खोज होगी, यहाँ जरूरत के हिसाब से किसी ना किसी की तलाश रोज होगी। हाँ, फिर से एक बार एक नई खोज होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और महाराज एक वैसे क्या पता, मुझे नहीं लगता आपसे पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए कि क्या आपको कभी प्रेम की अनुभूति हुई है किसी से? देखो, प्रेम तो मुझे, अगर मैं बोलूँ तो मुझे तो कई सारों से प्रेम है। अगर मेरी करना है तो मेरे तो प्रेम बहुत सारों से है भाई। जिनका भगवती के प्रति आस्था है, जिसका विश्वास है, जो लगन लगा कर बैठा हुआ है, जिसने गुरु दीक्षा ले रखी है, वो मेरा प्रियजन में आता है। प्रेम का ये थोड़ी ना है, तुमने क्या कहते हैं प्रेम का मतलब आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही समझ ले, आज का ट्रेंड ये चल गया कि गर्लफ्रेंड, ऐसा नहीं होता। प्रेम का वास्तविक स्वरूप वहाँ पर है जहाँ चित्त और मन एक साथ जो है किसी के वश में हो जाए, वो क्या कहते हैं प्रेम है। ऐसा थोड़ी ना है तुमने क्या कहते हैं कि भैया मुझे उससे प्रेम है, वो प्रेम थोड़ा ना, वो आकर्षण है। जो किसी एक से हो जाए वो आकर्षण है। प्रेम तो सर्वव्यापी है, वो तो ऐसा है, माँ है,
तो अगर कहने को जाए तो माँ से बड़ा प्रेम किससे हो सकता है? माँ से बड़ा प्रेम किसी को हो नहीं सकता है। क्यों? माँ तो सारी जिंदगी मर गई बच्चे के चक्कर में है कि आज बच्चा ये, तो माँ बाप गुरु क्या है, तो प्रेम तो ये कह सकता हूँ कि बहुत उनसे से वो हो सकता है, पर गलत दृष्टि से आज तक किसी को नहीं देखा। जो रियलिटी की बात है कि अगर कोई ये कहे हाँ कन्या के उसमें, तो मैंने गलत दृष्टि से किसी को नहीं देखा है। हाँ ये कह सकते हैं कि भविष्य में जब क्या कहते हैं किसी को, तो मैं ये सोचता हूँ कि जिसको इसको लाना होगा ना, जिसको देवी को देना होगा, वो क्या कहते हैं देगी, वो किसी को भी देगी, जिसको भी देगी वो उसको देना है। अगर क्या कहते हैं साफ सीधी बात है, मैं इस लफड़े में क्यों पढ़ूँ, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ भाई? मेरी मेहनत तो क्या कहते हैं अभी जो है वो पूरी हो जाए, तो आत्मा छूटने से, शरीर को छूटने से पहले हो जाए, वो जो आश्रम उश्रम खड़ा हो जाए, वही मेरे लिए काफ़ी है। बाकी प्रेम का स्वरूप तो मैं ये मानता हूँ कि भैया प्रेम ये नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम, मैं नहीं मानता। ये क्या कहते हैं इसके चक्कर में तेरे लोग डिप्रेशन में चले गए, मेरा बस का नहीं है डिप्रेशन में जाना, तो मैं तो नहीं झेल सकता इन चीज़ों को। मेरा झेलना, मैं इतने लोगों को क्या कहते हैं वो कर रहा हूँ, तो उतना ही काफ़ी है। बाकी क्या कहते हैं इस लफड़े में नहीं पड़ता। महाराज जी एक आखिरी सवाल है मेरा इस पॉडकास्ट का, कि क्या आपके इतना टाइम हो गया आपको ये करते करते, तो क्या आपके कभी मन में आया था कि अब छोड़ देना चाहिए यार ये? क्या भगवान ने नहीं, मतलब जो भी कभी ऐसा लगा हो, ऐसा मैं आपको बताता हूँ जो रियलिटी की बात है। आपको कुछ भी बोले, मुझे कई कोई बार दिक्कत सवाल नहीं। उठते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, आलोचनाएं होती हैं। नहीं, मैंने कभी इस चीज़ को उसको छोड़ने का विचार नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? साफ सीधी बात है, अगर उसने मुझे खिलाया है, मैंने वो दिन उसके पीछे देखे हैं जो दिन की मैं कल्पना करता था, जो दिन की मैं कल्पना करता था वास्तव में दिया है, भगवती ने दिया है। मैं खाता ही उसके पीछे हूँ भाई। मैं क्या कहते हैं उसमें शर्माता ही नहीं। आप क्या कहते हैं कि कोई कहे कि क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं भगवान के पीछे खा रहा है, तो मैं खाता ही उसके पीछे। मुझे खिलाने वाली वही बैठी है। उसने मुझे वो दिन दिखाए हैं कि मैं अगर नहीं भी होगा ना मेरे पास खाने के लिए, मैं तब भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तभी नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन वो साकार ओके क्या कहते हैं बिल्कुल ये लिख देगी कि जा गंगा फाल मार दे, मैं मार दूंगा। इतना दम रखता हूँ, मैं मार दूंगा। और क्या कहते हैं इतना दम रखता हूँ, अपने घर वालों को बोल दूंगा कि हाँ कि क्या कहते हैं मुझे रोकना मत। उसने क्या कहते हैं जब इतना किया है, जिसने मेरे लिए क्या कहते हैं इतना विचार किया है, मैं ये सोचता हूँ कि दूसरे का तो मैं नहीं जानता, पर मैंने जो आभास किया है, मैंने जो उसके प्रति देखा है, अगर वो कहे तो मैं वास्तव में मार दूंगा। मुझे डर नहीं इस चीज़ का। हाँ प्रेम अति, मुझे अगर कोई कहे किससे, तो मुझे उससे अधिक प्रेम किससे नहीं है। वो सर्वोपरि है, उससे मुझे प्रेम है, उसके लिए प्राण भी न्यौछावर है, त्याग भी दूंगा। और अगर वो कहे काष्ठा करनी है कि 3 महीने तक भूखा रहना है, मैं रह भी लूंगा। रहा भी हूं मैं। इस श्रावण माह में तो अभी भी वैसे भी क्या कहते हैं इस श्रावण चल रहे हैं, तो श्रावण माह में वैसे भी तो बहुत खट कर्म कर रखे हैं। पैदल यात्राएं चल रखा हूँ, यूट्यूब में पढ़ी। आपको कहा है तो क्या कहते हैं यूट्यूब में पड़ी हुई है मेरी पैदल यात्राओं का, वो भी पड़ा हुआ है। पैदल यात्रा भी चल रखा हूँ मैं। तो वो कहे तो मैं तो तो क्या श्रावण में भी दरबार लगता है? श्रावण में नहीं लगता है। अब पुराने रीति रिवाज है, उसके अनुसार उसने नहीं दिया कि श्रावण में नहीं लगेगा, श्रावण में मैं क्या कहते हैं विराम करूँ, तो ठीक है जैसा आपकी इच्छा है। जैसे अगर सावन में दरबार नहीं लगता तो फिर किसी भक्त को आना हो तो क्या करेंगे? वो आता है दर्शन करे, बस क्या कहते हैं दर्शन करने के लिए। हाँ देखो, एक वो है कि भगवती का उस समय पे जुंदियाल दिए रहते हैं, ये जुंदियाल देते ना, उसको जो भी आए उसको जुंदियाल देते ना। भाई आप ये लेके जाओ, मेरे हाथ में इतना ही है अभी, ये जुंदियाल लेके जाओ बस। और जो क्या कहते हैं मेरे को थोड़ी सी मंत्र दीक्षा गुरु दीक्षा जो मिली है, उसे थोड़ी बहुत रखवाली करे आल, तो जो बस तत्राई में तय प्रदत्त, और मैं क्या करूँ जी। तो अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस पॉडकास्ट में आए, और जितने भी दर्शक रहे होंगे उनके जो मन में सवाल होंगे उनके सबके उत्तर मिले होंगे। हाँ। अगर जो आपने कहा कि अगर किसी को उत्तर नहीं मिलता है तो दरबार में आए। हाँ। और अपने प्रश्नों का उत्तर वहाँ ढूंढ ले। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय बिजलवाण जी, आप पे माँ सुरकंडा देवी की कृपा हमेशा बनी रहे, और जितने भी भक्त हैं आप पे, आपके सभी भक्तों पे माँ सुरकंडा देवी की कृपा बनी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम, और समस्त जनता को जी, जो क्या कहते हैं मतलब किसी प्रकार से भी हैं, जिन्होंने सवाल किए, जिन्होंने सवाल पूछे, जिन्होंने जो भी किया, उन सबको, और चाहे जो भी देख रहा हो उन सबको प्रणाम जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ सुरकंडा देव डोली दरबार के उपासक अजय बिजलवाण। तो इनसे जुड़े जितने भी सवाल थे हमने सभी जानने की कोशिश करी, और कुछ जनता के सवाल भी थे वो भी उनसे पूछे, उन्होंने सबके जवाब दिए। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, जो भी आपके मन के जो प्रश्न थे उनका उत्तर मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो आप भी एक बार ज़रूर सुरकंडा देवी डोली दरबार में जाइए, और वहाँ आपके
जो आपके प्रश्न हैं उनका उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो देखते रहिए हिली न्यूज़, बहुत जल्द मुलाकात होगी।